बोलती है कि एक्चुअली मैं इंसान किसी के फेवर को रिटर्न करने के लिए बनी थी। तो एपिसोड नंबर 155 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी बोलता है फेवर को रिटर्न करने के लिए बने थे तुम इंसान, मतलब कुछ अच्छा हुआ और वही रिटर्न करना किसी को, लाइक दैट। मुझे पता तुम समझदार हो, तुम समझ जाओगे। जुजू बोलती है एक्चुअली में जो मेरे पेरेंट्स थे और क्लैन के मेंबर्स थे उनको डीप सी डीमन वेल किंग ने मार दिया था। जब मैं बहुत ज्यादा दुखी थी और किसी की नीड में थी तो एक इंसान आया मेरे सामने। वो ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया और उसने फिर डीप सी डीमन वेल किंग के साथ फाइट की और फाइनली उस ओपोनेंट को मार दिया मेरे पेरेंट्स और पीपल को अवेंज करने के लिए। उसके बाद मैंने कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी, मैं ह्यूमन भी बनना चाहती थी क्योंकि ह्यूमंस मेरे को पावरफुल लगते थे। मैं उस इंसान को फाइंड करना चाहती थी जिसने डीप सी डीमन वेल किंग को मारा था। मैं रिपे करना चाहती थी इस काइंडनेस को। प्रोसेस की ट्रांसफॉर्मेशन में जो मेमोरीज थी मेरे पास की वो कुछ ज्यादा पेनफुल थी, इसीलिए मैं काफी ज्यादा चीजें भूल गई थी। मुझे फिर एज अ ऑर्फन रेस्क्यू किया गया और बाद में मैं नाना को मिली और बाकियों को मिली। तो मैं याद है गाइस, तो हाँ इसकी याददाश्त चली गई थी, इसे धीरे धीरे याद आया बाकी सब कुछ। जॉनी बोलता है क्या तुमने अपने बेनिफैक्टर को फाइंड किया, मतलब इतने ज्यादा सालों में? तुम काफी ज्यादा सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, मुझे लगता है कि वो जिंदा नहीं होगा। बायजूस बोलती है नहीं, वो अभी भी अलाइव और मैंने उसे फाइंड कर लिया है। बायजूस जॉनी के नोज को टच करती है और बोलती है कि किसी मतलब गॉड ने मेरे को चांस दे ही दिया रिपे करने के लिए उसको। मैं उसे तो रिपे नहीं कर सकती हूँ पर मैं उसके सन को रिपे कर सकती हूँ। जॉनी बोलता है तुम्हारा मतलब तुम्हारा जो बेनिफैक्टर है वो अंकल ली है। फिर हमें बताया जाता है कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड थे उसके अकॉर्डिंगली 10,000 साल पहले टांगवुलिन ने ह्यूमन आर्मी को आगे की तरफ लेके गया था वो, और उसने होली स्पिरिट कल्ट के साथ फाइट की थी और एबिस प्लेन के साथ भी, और लास्ट में उसने होली स्पिरिट कल्ट के लीडर को डिफीट कर दिया था। तो अच्छा डीप सी डीमन वेल किंग था जो बाइजुजू का एनिमी था एक्चुअल में। जुजू बोल रही होती है मैं काफी ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ रह के, मैं सच्ची मुझे तुम्हें कुछ ज्यादा लाइक करती हूँ और तुम ऊपर से मेरे बेनिफैक्टर के सन हो। जॉनी बोलता है कि मुझे तुम्हारे रोना मतलब अच्छा नहीं लगता है, इससे ज्यादा मुझे तुम्हारी स्माइल पसंद है। जुजू बोल रही होती है हाँ मैं कुछ ज्यादा ही हैप्पी हूँ। फिर हमें द्वारा यू इन लोगों का घर दिखाई देता है। वो बोल रहा होता है कि तुम्हारी जजमेंट बिल्कुल सही है। जुजू का टैलेंट कुछ ज्यादा हाई है, जो अब्जॉर्ब ड्रैगन पावर है वो भी डाइजेस्ट कर ली उसने पूरी तरीके से। वो जो होता है उसका फादर वो बोलता है इतना ज्यादा जल्दी? यू इन लो बोलता है अगर मैं तुम्हें सही तरीके से बोल लूँ तो मैं सच्ची मुझे उससे कुछ ज्यादा लाइक करता हूँ। अगर वो मुझे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी तो वो फिर कम्प्लीटली हमारी फैमिली की हो जाएगी। तो इसीलिए मैं मांगना चाहता हूँ तुमसे क्वालिफिकेशन ताकि मैं उसको परस्यू कर सकूं, मतलब उसके पीछे जा सकूं। उसका फादर बोलता है कि मेरे कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है, पर क्या तुम श्योर हो कि तुम उसे अपने प्यार में गिरा सकते हो? यूएनलो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं श्योर हूँ कि मैं कर सकता हूँ। वेल गलत फहमी में ब्रोथ हूँ। वो बोलता है ऐसे तुम्हारा सन कल्टीवेशन में अच्छा नहीं है पर अपर ड्रैगन क्लैन में जितना मेरा अपीयरेंस और करेक्टर है मैं काफी ज्यादा फेमस हूँ। अगर तुमने मुझे रोका नहीं होता तो जो 3 मेजर फैमिलीज थी टैनलोंग सिटी में वो मेरे पीछे पड़ गई होती मेरे से शादी करने के लिए। उसका फादर गुस्सा होता और बोलता है क्या तुम बेवकूफ हो? वो तुम इसी तरीके से कर पा रहे थे क्योंकि तुम फैमिली रिसोर्सेज का एक तरीके से यूज कर रहे थे, मतलब बैकग्राउंड वगैरह लाइक। अब बकवास करना बंद करो, जुजू को जल्दी से यहाँ पे बुलाओ और देखो कि उसका ब्रेक थ्रू कैसा हुआ है। यू इन लोग बोल रहा होता है ठीक है। फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाई देता है। जुजू वहाँ पे आ जाती है, बोलती है कि ग्रीटिंग गॉड फादर, जो तुमने मेरे को रूम दिए वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था, वहाँ पे लाइफ एनर्जी भी काफी थी और मैं मतलब एकदम से बोटल नेक पे पहुंच गई थी बिना उसे रियलाइज किए भी। अब मैंने पूरी तरीके से अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया है। मैं इस फीलिंग को कुछ ज्यादा पसंद कर रही हूँ स्ट्रॉन्ग बनने के। मेरी बॉडी भी बड़ी बन गई है पहले से। वेल ड्रैगन बॉडी की बात हो रही है गाइस। यून लोगों को फादर बोल रहा होता है कि जो बॉडी साइज होता है ड्रैगन क्लैन का वो डायरेक्टली स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शन में होता है। इसका ये मतलब है, इसका ये चीज ये प्रूव करती है कि तुमने इम्प्रूव किया दोबारा। पर बात ये है ना कि अपने रैलम को इंक्रीज करना बिना अपनी पावर को मास्टर किए ये अच्छा नहीं होगा फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं, तुम समझ रहे हो मेरा कहने का क्या मतलब है? ये लो, ये तुम्हारी है, ये ट्रेनिंग मेथड है ड्रैगन नाइट्स का। ये बस बेसिक मेथड है जो तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हारी पावर को कंट्रोल करने के लिए। जूस मेथड को पकड़ लेती है और बोलती है शुक्रिया फादर। वो बोलती है फादर तुम कुछ ज्यादा काइंड हो पर मैंने कुछ छुपाया है तुमसे, मेरे को कुछ ज्यादा बुरा लग रहा है, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? वो बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे ब्लेम कर सकता हूँ, बताओ मुझे क्या हुआ। जूस बोलती है एक्चुअली में मेरी एक सिस्टर भी है, उसने भी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस किया है। बात है कि वो कुछ ज्यादा चिंता में थी पहले, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट किया। मेरी जो सिस्टर वो एक्चुअली में मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है और बेटर है मेरे से, पर उसकी पर्सनैलिटी जरा भी अच्छी नहीं है। वो कुछ ज्यादा एक तरीके से घमंडी बोल सकते हैं वैसी है, दूसरों को ज्यादा ट्रस्ट नहीं करती है। अगर वो यहाँ पे आएगी तो मुझे लगता है तुम उससे भी काइंड होगे है ना, मतलब प्यार से बात करोगे, वो भी पक्का फ्यूचर में स्ट्रांग बनेगी और तुम्हारी हेल्प करेगी। ये लोग सोच रहा होता सिस्टर, उसका फादर सोच रहा होता ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों के अपने अपने प्लान्स हैं। ये लोग बोल रहा होता है क्या वो ब्यूटीफुल है? उसका फादर बोल रहा होता ऑफ कोर्स हमारा जो रॉयल डोर है वो किसी भी ड्रैगन के लिए ओपन है हर टाइम। गाइस दोनों बाप बेटे एक पावर के लिए और एक लड़की के लिए पागल है। फीलिंग सैड फॉर जुआन्यू गाइस। जुजू बोल रही होती है कि ये तो ग्रेट है, वो डीप सी स्नेक क्लैन की है और अगर टैलेंट की बात करें तो वो मेरे से ज्यादा अच्छी
अच्छी है। यू इन लो बोलता है कि वो तुमसे स्ट्रॉन्ग तो है पर तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं होगी है ना। जुजू बोलती है नहीं, मेरी जो सिस्टर है वो ब्यूटीफुल है और स्ट्रॉन्ग है। यू इन लो बोलता है तो वो कहाँ पे है। यू इन लो बोलता है वो एक्चुअली मेरे साथ ही थी काफी ज्यादा टाइम से। उसने अपने आप को डिस्गाइज करके रखा हुआ था ब्लू सी क्लैन के मेंबर की तरह। यू इन लो सोच रहा होता है एक पावरफुल हाई रैंकिंग ड्रैगन, वो भी ह्यूमन फॉर्म में, हमें रिक्रूट करना पड़ेगा इन दोनों को एक ही टाइम पे। मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हैंडसम लोग होते हैं उनका बैड लक तो होता ही नहीं है, बल्कि क्या ये गलत फहमी में जी रहा है। बाइजू बोलती है तो क्या फादर और ब्रदर देखना चाहते हैं उसे। वो दोनों बोलते हैं ठीक है। जुजू बोलती है तो चलो मैं उसे बुलाती हूँ। जुजू जोर से चलाती है सिस्टर क्या तुम आगे हो। मतलब शांति ऐसे छाई होती है, तभी एकदम से रंबलिंग स्टार्ट हो जाती है। एक बहुत बड़ा हमें गोल्डन ड्रैगन दिखाई देता है आसमान में। उस ड्रैगन को देख के मतलब यू इन लो भी हैरान हो जाता है और उसका फादर भी हैरान हो जाता है। और ड्रैगन होता है वो गर्ल की फॉर्म में आ जाता है और गाइस क्या हो रहा है, मतलब जॉनी नीचे आ जाता है नॉर्मली। यू इन लो को फादर बोल रहे होते हैं तो कुछ औसम है। यू इन लो बोल रहा होता है ये तो कुछ ब्यूटीफुल है। जुजू तुम सही बोल रहे थे, तुम्हारी जो सिस्टर है वो तो कुछ ज्यादा ही प्रिटी है तुमसे भी। बाजुजू एक्चुअली में गुस्सा होती है और बोल रही होती है फिर कि हाँ चलो खुश हूँ मैं तुम्हारी बात को सुन के। जॉनी आ रहा होता है उनके पास और बोलता है कि हेलो मेरा नाम लान है। गाइस मेरे को लग रहा है उत्थर ने नशे कर लिए गंदे वाले ही। यू इन लो आगे आ जाता है जल्दी से और बोलता है कि हेलो मिस, मतलब ब्यूटीफुल मिस लान, मैं सिटी लॉर्ड का फेवरेट सन हूँ, मेरा नाम हुआंग यीलोंग है। मेरे को ये विश्वास है कि हम पहले मिले हैं। जॉनी हैरानी से उसकी तरफ देख रहा होता है चुपचाप ही और बोलता है आहा मैंने तुम्हें पहले देखा है। यू इन ऐसे सोच रहा होता है कि मेरी ड्रीम गर्ल, लव एट फर्स्ट साइट, ऐसा लग रहा है कि हम एक दूसरे के लिए पैदा हुए हैं। जॉनी सोच रहा होता है कि मेरी आवाज अजीब सी है, मैं ये होप करता हूँ कि ये मेरा मतलब पता ना लगाए। इन लोगों को फादर सोच रहा होता है ये बेवकूफ बच्चा मेरा, ये और कुछ नहीं कर सकता क्या, हर इंसान से लव एट फर्स्ट साइट कैसे हो जाता है इसे। जो सोच रही होती है कि नहीं क्या इसका क्रश जाग गया जॉनी के ऊपर। इन लोग जॉनी को ले चलता है, बोलता है मिसलान चलो अंदर चलते हैं, बात करते हैं डिटेल्स में। जॉनी बोल रहा होता है ठीक है। इन लोगों को फादर सोच रहा होता है एक इतना बड़ा ड्रैगन इसकी तरह और ऊपर से एक गोल्डन हेलो को एमिट कर रहा है, मतलब लाइट के सर्कल टाइप को, इसका मतलब कुछ ज्यादा ही प्योर ड्रैगन ब्लड है इसके अंदर। और ऊपर से एक बहुत हाई ट्रांसफॉर्मेशन रेट था इसका ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में, बॉडी की शेप भी बड़ी थी। और इससे ये पता लगा सकते हैं हम कि जो कल्टीवेशन लेवल है वो जुजू से ऊपर का है। ये तो बहुत बड़ा ट्रेजर है हमारे लिए, हमें किसी भी तरीके से इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। वो चले होते हैं ऐसे जॉनी सोच रहा होता है। जब से मैं ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी में आया था मुझे पता था कि काफी ज्यादा गोल्ड लेवल पावर हाउसेज होंगे यहाँ पे, मुझे अपनी वीकनेस के बारे में पता है। पर जैसे मैंने उड़ना स्टार्ट किया गोल्डन ड्रैगन किंग के पोस्चर में, मेरे को एक अजीब सी डिफरेंट फीलिंग आई। जो हुआंग यूलोंग है इसका कल्टीवेशन लेवल टाइटल डूलाओ के आसपास होगा, पर अब मैंने क्लियर फीलिंग ली कि मैं आसानी से इसे अपने पैर के नीचे दबा सकता हूँ। वो सोच रहा था कि जब से मेरी मेंटल पावर ब्रेक थ्रू हुई है स्पिरिचुअल लेवल में, तो अगर कोई एनिमी पावरफुल होगा तो मैं फील कर सकता हूँ। पर हुआंग यीलोंग जो है ये तो कुछ भी डेंजर को फील नहीं कर रहा है। ये शायद मेरे को लगता है कि ऐसा एडवांटेज है जो सिर्फ टियानलोंग स्टार में अवेलेबल होगा। और ऊपर से जो मेरी दो ड्रैगन किंग्स की ब्लड लाइन है उनका बहुत ज्यादा सप्रेसिव इफेक्ट है ड्रैगन ब्लड लाइन्स के ऊपर, मतलब तुम्हें पता ही है काफी पावरफुल ड्रैगन ब्लड लाइन का है, तो बाकी तो सब छोटी मोटी है इसके सामने। वो ऐसे बैठे होते हैं। यूलोंग का फादर बोलते हैं हेलो मिस लान, मैं हुआंग डाओक्यू, मैं फैलोंग सिटी का सिटी लॉर्ड हूँ। जॉनी बोल रहा था हेलो सिटी लॉर्ड, मुझे माफ कर दो मैंने अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया अभी तक। बात यह कि मैं जुजू को फॉलो कर रही थी, उस टाइम पे मैं कुछ ज्यादा रीअश्योर नहीं थी, मतलब मुझे सेफ सी फीलिंग नहीं आ रही थी। डाओक्यू बोलते ये नॉर्मल है, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, मतलब जो चीजों से तुम फेमिलियर ना हो उस पे तुम्हें सस्पिशन नहीं रखना चाहिए। आओ मिसलान, इतने ज्यादा लंबे टाइम बात करके तुम्हें प्यास लग ही पड़ी होगी, ये लो पियो इसे। जॉनी सोच रहा था ये ड्रिंक द्वारा वो ऐसे ग्लास को आगे कर रहा होता है। जॉनी पकड़ लेता और पीने लग पड़ता है उस ग्लास को। जू सोच रही होती है ये ड्रिंक को ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जॉनी प्लीज एंड्योर करना इसे। डाओक्यू और जो यूइनलो होता है वो दोनों देख रहे होते हैं जॉनी की तरफ। जॉनी बोल रहा होता है मैं कुछ ज्यादा प्यासा था, शुक्रिया तुम्हारी खातिरदारी के लिए। यूइनलो को फादर बोल रहा होता है कि मिस लान, जुजू ने बोला था कि तुम्हारी जो मतलब तुम स्पेशलाइज स्ट्रेंथ में हो, अगर तुम हमारी रॉयल फैमिली को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाओगे तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक और चीज करो। हमें तुम्हारी स्ट्रेंथ को जज करना पड़ेगा, हमें तुम्हें ड्रैगन पावर होल में ले जाना पड़ेगा। जुजू ने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया होगा ड्रैगन पावर होल के बारे में, है ना। जॉनी बोल रहा होता है कि हाँ, मैं ओरिजिनली मेरे को ड्रैगन पावर होल ने अट्रैक्ट किया था। जैसे जुजू को पावर मिली ड्रैगन पावर होल में, उसकी पावर मतलब एक्चुअल में काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। मैं भी अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहती हूँ ताकि मैं मतलब इसीलिए मैं भी रॉयल फैमिली को ज्वाइन करना चाहती हूँ। यूइन वो बोलता है अगर मिसलान चाहते हैं ऐसा तो प्लीज मेरे साथ चलो ड्रैगन पावर होल की तरफ। वैसे चले होते हैं। इल्वो बोल रहा होता है कि तुम्हें नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, रिलैक्स हो जाओ। जॉनी बोल रहा होता है मैं जरा भी नर्वस नहीं, शुक्रिया। फिर ऐसे वो पहुंच जाते हैं। जॉनी सोच रहा होता है कि ड्रैगन पावर होल, चलो फाइनली मैं पहुंच गई, मतलब पहुंच गया। यूं इन लोगों को फादर बोल रहा होता है मैं यही मतलब मान के चल रहा हूँ कि जुजू ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा ड्रैगन पावर होल के बारे में और कैसे ड्रैगन पावर इंजेक्ट होती है। जब तुम अब्जॉर्ब कर रहे होगे तो स्टेप बाय स्टेप करना सब कुछ, ज्यादा मत करना, तुम्हारी जो
जो लाइफ है वो खतरे में पड़ सकती है। जॉनी बोलता है ठीक है। यूं लोग का फादर बोलता है अब सेंटर में जाओ। वो जॉनी पहुंच जाता है सेंटर में और सोच रहा होता है कि मैं क्लियरली फील कर सकता हूँ स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन स्पेस एलिमेंट्स में। इसकी जो डायरेक्शन है वो साफ है, ये उसी स्पेस में मेरे को पॉइंट कर रही है जिसने एक बार मेरे को बुलाया था। यूं लोग का फादर बोलता है अब हम स्टार्ट करते हैं। वो सोच रहा था चलो देखते हैं कि जुजू की सिस्टर कितना अच्छा कर सकती है। जुजू सोच रही होती है कि सब कुछ स्मूथली चला जाए, प्लीज कुछ मिस्टेक्स मत करना। यूं लोग सोच रहा होता है मैं ये होप करता हूँ कि मिसलान ज्यादा ड्रैगन पावर को अब्जॉर्ब ना कर ले। अगर इनका टैलेंट भी ग्रेट हो जाएगा तो फादर मेरे को एक कोर्स बहन दे देगा। कितनी ज्यादा सिस्टर्स मुझे इस तरीके से मिल जाएंगी। जॉनी होता है वो एक तरीके से एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा होता है। पहले इसका गर्ल लुक ज्यादा ब्यूटीफुल क्यों लग रहा है मुझे। वैसे हवा में लेविटेट कर रहा होता है, एनर्जी उसे सराउंड कर रही होती है। जॉनी सोच रहा होता है क्या ये पावर मेरे अंदर आ रही है। जैसे ही मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है धीरे धीरे गायब हो जा रही है। ये हो क्या रहा है, ये तो जरा भी अच्छा नहीं है। मतलब जब मैं लाइफ एनर्जी को अब्जॉर्ब करता था ट्री ऑफ इटर्निटी से, ये तो उससे अच्छा नहीं है। मैं तो ये होप कर रहा था कि मैं सेवंथ रिंग को जल्दी से जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाऊँ ड्रैगन पावर की हेल्प से, पर अब मैं कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड हो गया हूँ। वेट, रीजन हो क्या सकता है? शायद ये हो सकता है कि जो ड्रैगन पावर है उसका असर मेरे ऊपर ज्यादा हो नहीं रहा है, क्योंकि इनके पास ज्यादा एनर्जी है ही नहीं स्टार्टिंग से ही। इनके पास इनफ लेवल नहीं है ड्रैगन पावर के यहाँ पे। शायद जैसे जो ड्रैगन पावर है वो फिल्टर से होके मेरे पास पहुंच रही है तो मेरे को कम मिल रही है। मेरे को लग रहा है ड्रैगन पावर रिस्ट्रिक्टेड है, कहीं पे रुकी हुई है। ये शायद इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जो ड्रैगन है टियानलोंग स्टार में वो ज्यादा ही ड्रैगन पावर को अब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे कट कर देना। शायद ये हो सकता है कि जो ड्रैगन है टियानलोंग स्टार में वो ज्यादा पावरफुल ड्रैगन पावर को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। इनकी बॉडी इतना झेल नहीं सकती है, मतलब इतनी ज्यादा पावरफुल को। मतलब पता ही है तुम्हें, ज्यादा रेडिएशन आएगी तो मरेंगे ये, तो ये शायद फिल्टर वगैरह लगाया ताकि कम एनर्जी आए ड्रैगन पावर। दूसरे वर्ड्स की बात करें, अगर इनकी कल्टीवेशन किसी सर्टेन लेवल पे पहुंच जाएगी तो वो प्रैक्टिस करने के लिए दूसरी डायमेंशन में जाते हैं। वो इस ड्रैगन पावर होल में ट्रेड नहीं करते हैं क्योंकि जो पावर लेवल है इस ड्रैगन पावर का ड्रैगन पावर होल में वो रिक्वायरमेंट जितना नहीं होता है, मतलब कम होता है एक तरीके से। वैसे सोच ही रहा होता है कि जब जुजू ने पावर अब्जॉर्ब की थी जो फैक्ट थे वो डेफिनेटली फर्स्ट टाइम में अच्छे नहीं थे। मतलब जब दोबारा अब्जॉर्ब किया था जुजू ने ड्रैगन पावर को, शायद मेरे को कोई दूसरा सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। मेरे को एक ऐसा सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा जिससे मैं स्पेस में जा सकूं जो मेरे को बुला रहा था। तभी ऐसे जुजू आवाज लगा रही होती सिस्टर सिस्टर करके और बोलती है क्या 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 तुम ठीक हो, कुछ हुआ तो नहीं तुम्हारे साथ? जानी सोच रहा होता है कि ये जुजू और हुआंग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या मैं एक्सपोज तो नहीं हो गया। वो फिर यहाँ वहाँ टच कर रहा होता है अपनी बॉडी को और बोल रहा होता है कि वेल डिस्गाइज तो मैं पूरे तरीके से हूँ और नीचे भी सब कुछ छुपा हुआ है। वैसे बोलता है शर्मा के कि तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ। वो सोच रहा होता है कि मैंने कपड़े तो डाल लिए हैं, ये तो ऐसा देख रहे हैं मेरी तरफ जैसे मैंने कपड़े पहने नहीं है। ये लॉन्ग बोलता है मिसलान क्या तुम किसी तरह की डिस्कम्फर्ट को फील कर रही हो, मैं तुम्हें कुछ अजीब तो नहीं लग रहा है? जानी बोलता है कि मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे कि जो एब्जॉर्प्शन इफेक्ट था वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा, मैं ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाया। जितना जुजू के ऊपर इफेक्ट था उतना तो हुआ ही नहीं मेरे ऊपर। यूं इन लोगों को फादर बोलता है पर तुमने सारी ड्रैगन पावर को अब्जॉर्ब कर लिया, तुमने एक भी ड्रॉप नहीं छोड़ी पीछे। जानी बोलता है क्या ये अभी खत्म हो गया? यूं इन लोगों को फादर बोल रहा होता है, मतलब यूं इन लोग बोल रहा होता है अपने फादर को कि फादर यहाँ पे चल क्या रहा है। अगर मिसलान सेंसिटिव नहीं है ड्रैगन पावर को तो इसका मतलब इसकी जो ब्लड लाइन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर मैं फील कर सकता हूँ ये मेरे से कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूं इन लोगों को फादर बोलता है बकवास करना बंद करो मिसलान, तुम्हारी सिचुएशन काफी ज्यादा स्पेशल है। ये ऐसी चीजें जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम्हारे भले के लिए मुझे ब्लैक ड्रैगन नाइट के पास जाना पड़ेगा पूछने के लिए कि एक्चुअली में ये यहाँ पे हुआ क्या है। ब्लैक ड्रैगन नाइट ने एक बार बोला था कि तुम्हारी सिचुएशन शायद इसी वजह से हो सकती है अलग, क्योंकि जो तुम्हारी ब्लड लाइन का लेवल है वो ड्रैगन पावर के लेवल से ज्यादा है इस होल में। वो कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है तुम्हारी सिचुएशन में, तो वो जल्दी से यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। ये बहुत ज्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, मतलब शायद पूछ भी लेता है ये कॉल कुल पे। ये सुन के यू इन वो और बाइजू दोनों हैरान हो जाते हैं। जॉनी भी हैरान होता है, सोच रहा होता है क्या मेरी ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन नाइट के सामने भी काम करेगी? अगर मेरी आइडेंटिटी ड्रैगन नाइट के सामने एक्सपोज हो जाएगी तो क्या कोई तरीका होगा मेरा यहाँ से भागने का? मेरे को किसी भी तरीके से पहले अपने चिंता को हटाना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा ताकि ये कुछ सस्पिशन ना करे। जॉनी बोलता है क्या सच्ची मुझे ब्लैक ड्रैगन नाइट आ रहे हैं, ये तो ग्रेट है, मैं भी ड्रैगन नाइट को देखना चाहती हूँ। वो आ कब रहे हैं? यू इन लोगों को फादर बोलता है कि जो ड्रैगन नाइट है वो बिजी है पर वो तुम्हारी सिचुएशन में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो 2 दिन में आ जाएंगे, मैं तुम्हें बता दूंगा जब ब्लैक ड्रैगन नाइट आ जाएंगे तो। जॉनी बोलता है वेल शुक्रिया। यू इन लोगों को फादर बोलता है तुम इस्लान जुजू तुम जाओ रेस्ट करो। जॉनी बोल रहा था ठीक है। बाय जुजू भी बोलती है कि चलो सिस्टर इस रास्ते वो चल पड़ते हैं। यू इन लोगों को फादर बोलता है कि यू लोग क्या लगता है तुम्हें मिसलान के बारे में? यू इन लोग बोलता है कि हाँ वो कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल है पर साथ में पावरफुल भी है, ये तो सिंपली एक गॉडेस है। यूं लोग को फादर गुस्से से बोलते कि बस बस काफी हो गया है, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ दोबारा सेम ही चीज।
अगर ब्लैक ड्रैगन नाइट को ये पसंद आ जाएगी तो तुम्हें कुछ भी शो नहीं करना है उनके सामने, ठीक है। यूं लो ऐसे बोलता है कि ठीक है फादर। फिर वो सभी इकट्ठा होते हैं। जॉनी बोलता है कि अब हमें चॉइस लेनी है, क्या तुम ब्लैक ड्रैगन नाइट को देखना चाहती हो। बाइजूस बोलती है कि जो सेफेस्ट एक्शन है वो ये है कि हम यहाँ से भाग जाएं या फिर किसी और सिटी में चले जाएं। टांगू ये बोलती है कि दूसरी सिटी में जाना हमारे सारे एफर्ट्स को वेस्ट करने की तरह होगा और एक तरीके से हम इंटरनल सिचुएशन जितने भी हम इसके पास में पहुंचे टैनलोंग स्टार के वो हम खो देंगे। हम बहुत कम स्मॉल अमाउंट जो होगी प्राइवेट इंटेलिजेंस की उसे पा पाएंगे इस तरीके से, जो हमारे ओरिजिनल पर्पस से पूरी तरह से अलग है। युआनन बोल रहा होता है पर अगर तुम ब्लैक ड्रैगन नाइट को देखने के लिए चले जाओगे तो चांस ये बहुत ज्यादा हाई है कि वो पता लगा लेगा कि हम कोई और है। वो एक ट्रू गॉड लेवल का पावर हाउस होगा। वो बहुत ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस है ट्रू गॉड लेवल पावर हाउसेज में। जॉनी बोलता है कि कर्स की वजह से हमने ऑलरेडी ट्रस्ट को गेन कर लिया है और ये बहुत ज्यादा कम चांस है कि ड्रैगन नाइट हमारी आइडेंटिटी को डाउट करेगा, पर ये बात हो सकती है कि हमसे मिलने के बाद वो हमारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करेगा। इस तरीके से हमारी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। जो प्रॉब्लम इस टाइम वो मेरी गलती है, मैंने ध्यान से सोचा नहीं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो ड्रैगन पावर होगी ड्रैगन पावर होल में वो इस तरीके से चेंज हो जाएगी। बाइजुज़ ऐसे बोल रही होती है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ, मैं इस मेथड मतलब मैं ये मेथड को लाई थी, ऐसे क्यों नहीं करते, हम यहाँ से चले जाते हैं। जानी उसे पकड़ता है और बोलता है कि जुजू शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। अगर हम चले जाएंगे तो सिचुएशन पूरी तरह से खराब हो जाएगी। एटलीस्ट हम दो तो भाग ही नहीं सकते हैं क्योंकि इस सिचुएशन की दो साइड्स हैं। अगर ब्लैक ड्रैगन नाइट हमें रिकॉग्नाइज कर लेगा तो इसका मतलब हम फ्यूचर में और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, हम स्पेस में भी जा सकते हैं। बाइजुस बोल रही होती है पर हमारी सेफ्टी भी तो रिलेटेड है। हमारी जो सेफ्टी है वो 1 लाख साल के जो प्लांट साउल बीस्ट है उनसे रिलेटेड है। अगर तुम डेंजर में पड़ जाओगे तो कोई भी वापस नहीं जा पाएगा। जॉनी बोल रहा होता है तो हमें प्रिपरेशन करनी है। यूगे युआनन इस टाइम इन्हें ज्यादा डिफिकल्टीज करनी है। मैं जल्दी से एल्डर शू को कांटेक्ट करता हूँ। जितने प्लांट साउल बीस्ट है उन्हें समन करो और वापस भेज दो और बाकी जो 33 स्काई विंग्स है उन्हें भेज दो। अगर कुछ मतलब ठीक रहेगा तो मैं सिग्नल भेज दूंगा स्पेस में ही। फिर जो प्लांट साउल बीस्ट है वो वापस यहाँ पे आ जाएंगे। अगर हम सिग्नल ही भेजेंगे मतलब टाइम तक तो तुम वापस चल जाना 7th फ्लीट के पास और हम इस मिशन को फेल्ड कंसिडर करेंगे। टांग ये बोल रही है तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, सिर्फ तुम दोनों की रिस्क ले रही हो। जॉनी बोलता है अगर कुछ गलत भी चल जाएगा तो सिर्फ हम दो ही होंगे, हम भाग सकते हैं। जुजू क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। जुजू जॉनी को हाँ कर लेती है और बोलती है ऑफ कोर्स तुम जहाँ पे भी होगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। फिर ऐसे जल्दी से लांजानी ने एक्शन ले लिया। एल्डर शू को कन्विंस करने के बाद उसने इनविजिबिलिटी एबिलिटी को यूज किया सभी को वॉरशिप में भेजने के लिए। फिर हमें द्वारा युआनन के मेंशन का मेंशन अगर हमारी आइडेंटिटीज डिस्कवर हो जाएंगी मतलब पता लगा लेंगे वो, तो हमें अपने भागने की अपॉर्चुनिटीज को बनाना पड़ेगा। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो डीमन वॉरशिप है वो सिर्फ मुझे कैरी कर सकती है अकेले, पर मेरे पास स्पेस कंट्रोल की एबिलिटीज हैं और मैं फोर्सफुली स्पेस को चेंज कर सकता हूँ। इस तरीके से जो एमरल्ड डीमन वॉरशिप है वो हम दोनों को ले जा सकती है। यही एक तरीका है हमारे यहाँ से भागने का। हमारे पास 2 गॉड रैथ हैं साथ में रिलीज करने के लिए, इससे टाइम हम और ज्यादा बाय कर सकते हैं, मतलब भागने का टाइम मिल जाएगा हमारे पास। जो स्पेस होगा और इस टाइम पे वो खराब हो जाएगा अगर हम उसे यूज करेंगे। इस तरीके से हम जल्दी से भाग सकते हैं। फिर एमरल्ड डीमन वॉरशिप को यूज करके मैंने जाबा को बोला है कि हमारे सेपरेट फॉल्स क्लोन्स को क्रिएट कर देना। अगर हम एटमोसफेयर के बाहर निकल जाएंगे तो हमारे पास चांस होगा भागने का। चिंता मत करो जुजू, सब कुछ ठीक होगा। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो सब ठीक करूंगा मैं। तब वो चले होते हैं। यूलोंग बोलता है मतलब यूइनलो बोलता है कि कितना इतना टाइम कैसे लग गया, जो ब्लैक ड्रैगन नाइट है वो आ गया है। फिर हम मतलब हमें ये 3 दिन बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है। जुजू बोलता है क्या वो गुस्सा होंगे क्योंकि उनको इंतजार करना पड़ा। यूइनलो बोल रहा होता है नहीं, लॉर्ड लू यान कुछ ज्यादा ही मतलब ऐसे ही है, ज्यादा वो गुस्सा नहीं करते हैं। यूइनलो बोल रहा होता है और ऊपर से वो यंगर जनरेशन को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो जल्दी आओ मेरे साथ और फॉलो करो मुझे। जॉनी सोच रहा होता है ये ब्लैक ड्रैगन नाइट मतलब जो फोटो में देख रहा होता है वेल उसी से ही गेस कर रहा होता है कि यही आया होगा। यूइनलो बोलता है कि लॉर्ड लू लान मिसलान और जुजू आगे हैं। हमें ब्लैक ड्रैगन नाइट लू लान दिखाई दे रहा होता है। जुजू और जवानी दोनों कुछ ज्यादा हैरान होते हैं। वो सोच रहे होते हैं ये ड्रैगन नाइट ये तो पेंटिंग से कुछ ज्यादा डिफरेंट है। वो दोनों उसे ग्रीट करते हैं। जुजू बोलती है लॉर्ड लूलान मैं जुजू हूँ। जॉनी ऐसे बोलता है मैं लान हूँ। लू लान बोलता है कि मैंने कुछ ज्यादा सुना तुम्हारे बारे में, मैं यहाँ पे तुम्हें पर्सनली देखने के लिए आया हूँ। वैसे अपने आईज से कुछ यूज करता है मतलब शायद जानने की कोशिश या कुछ इंस्पेक्शन कर रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है ये गॉड लेवल स्पिरिचुअल पावर इंस्पेक्शन है। ये अच्छी बात है कि हमने प्रिपरेशन कर
ली थी। ब्लड वोर्टेक्स में जो सिल्वर ड्रैगन किंग का ब्लड है वो सप्रेस किया गया है और मैंने उसे साइलेंट स्टेट में डाल दिया है। साथ में जो गोल्डन ड्रैगन किंग का ब्लड है उसे मैंने मैक्सिमम तरीके से रिलीज कर दिया है। और जो कलरफुल ड्रैगन ब्लड लाइन है वो एक तरीके से उसने बैरियर टाइप क्रिएट करके रखा हुआ दोनों ब्लड लाइंस के बीच में, जो कि 3 लेयर प्रोटेक्शन है। मतलब एक तरीके से अपने आप को गोल्डन ड्रैगन किंग वाला बना हुआ है अपने पिताश्री की तरह, मतलब पापा की तरह। वैसे अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस रिलीज कर ही रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है जावो ने बोला था कि जो सुपर गॉड लेवल एक्सपर्ट होता है वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि गोल्डन ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन के अंदर क्या ये है। अपनी स्पिरिचुअल सेंस से वो ऐसा नहीं कर पाएगा। जॉनी ऐसे बोलता है कि चलो स्टार्ट करते हैं। वो ऐसे रिलीज कर रहा होता है अपनी एनर्जी को और पूरी तरीके से गोल्डन थंडर ही कवर कर रही होती है उसे। यूएन लू और वो दोनों कुछ ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लूलान बोलते हैं तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो कुछ थंडर टाइप को यूज करता है अपने हाथ से। वो जॉनी को एक तरीके से बांधने लग पड़ा होता है। तभी जॉनी के विंग्स वगैरह अपेयर हो जाते हैं और एक बहुत बड़ी गोल्डन ड्रैगन किंग की रोड सुनाई देती है। लूलान हैरान होता है और बोलता है वेल मेरे को लग रहा है कि अब मैंने अपनी ऐसी ट्रिप वेस्ट नहीं की है, यहाँ पे आके मेरे को फायदा हुआ। डाउकी तुमने एक ट्रेजर को डिस्कवर कर दिया है। इस बच्चे की जो ब्लड लाइन है वो कुछ ज्यादा पावरफुल है। ऐसी ब्लड लाइन मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। डाउकी बोलता है ऐसा लग रहा है कि तुम सही बोल रहे हो, ये तो कुछ ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि लान की ब्लड लाइन तो और ज्यादा प्योर है। लुओ बोल रहा होता है ये एक अल्टीमेट पावर है, कितना ज्यादा फियरलेस और फिरोशियस ओरा है, इसका काफी ज्यादा ग्रेट पोटेंशियल है। इतनी ज्यादा प्योर ड्रैगन ब्लड से ये अभी मतलब सिर्फ हाई रैंकिंग ड्रैगन ही नहीं बची है। इसकी बॉडी से मैं फील नहीं कर सकता हूँ किसी भी तरह के ओरा को, ओरिजिनल स्पीसीज की, मतलब बाकी कोई स्पीसीज मिक्स नहीं है। ये प्योरेस्ट ड्रैगन ओरा है। और जो दूसरी लड़की है वो भी अच्छी है। इसके पास डुअल एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आइस और डार्कनेस को अच्छे तरीके से कंबाइन कर रहे हैं, पर उसके पोटेंशियल के लिए काफी ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है इसे फ्यूचर में, और वो क्लियरली कर सकती है ऐसा। लूलान बोलता है तुम्हारा नाम लान है ना? जॉनी बोलता है हाँ ड्रैगन नाइट। लूलान बोलता है कि तुम्हें कैसी फीलिंग आई थी जब तुम्हारी ब्लड लाइन इवॉल्व हुई थी? जॉनी सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि जो इंस्पेक्शन है वो भी खत्म नहीं हुई है। दूसरे वर्ड्स में ये मेरी एबिलिटी में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और ज्यादा जानना चाहता है मेरे बारे में। जॉनी बोलता है कि वेल मुझे कुछ ज्यादा दर्द हुई थी, पूरी बॉडी में मेरे को दर्द हुई थी जैसे मेरी बॉडी फटने वाली है। ऐसा लग रहा था कि मेरी पूरी बॉडी पीसेस में टूट गई है। बाद में मेरी जो कॉन्शियसनेस थी वो ब्लर हो गई। मुझे पता नहीं फिर बाद में क्या हुआ, जब मैं जागी तो मैं ऐसे बन गई। लो बोलता है आप कैसा लगता है, ह्यूमन फॉर्म या ड्रैगन फॉर्म? जॉनी बोलता है ह्यूमन, पर गोल्डन स्केल्स में कवर। लुओ बोलता है वेल तुम सही बोल रहे हो, यही सबसे ज्यादा कंप्लीट अवेकनिंग होगी ड्रैगन ब्लड लाइन की। इसकी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे इसका जो पूरा ब्लड लाइन था वो ड्रैगन ब्लड लाइन से रिप्लेस हो गया, तो इसकी आइडेंटिटी पे हम कोई भी क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं। मतलब लाइक एकदम से हुई ट्रांसफॉर्मेशन, पहले कुछ और थी और बाद में कुछ और बन गई। बुलिन के साथ भी तुम्हें पता ही है ऐसा ही हुआ था। बाजू सोच रही होती है कि जैसा कि लूलान की टोन से और एक्सप्रेशन से पता लग रहा है कि जो जॉनी की सिचुएशन है वो बाकी ड्रैगन क्रिएचर्स में नहीं पाई जाती है। बाकी इंसान अभी भी क्वेश्चन करेंगे, पर लूलान को पता है कि ऐसी बात है, इसलिए वो अब जॉनी की आइडेंटिटी उसने एक तरीके से रिकॉग्नाइज ही कर ली थी। मतलब एक तरीके से हीरा मिल गया तो ये क्या ही इसे खोना चाहेंगे। डाउकी बोलता है लॉर्ड लूलान, जो लान है उसने हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लिया है और ड्रैगन पावर होल से वो बैप्टाइज हो गई है। लूलान बोल रहा होता है कि तुम डर क्या रहे हो, मैं नहीं चुराता तुम इनसे, मतलब इनको तुमसे। इन्हें अभी भी लंबा टाइम लगेगा ग्रो होने के लिए। तुम्हारा जो लक है वो रॉयल फैमिली को फ्यूचर में चेंज कर देगा। ये दोनों वर्दी कैंडिडेट्स हैं और बहनें हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें इन्हें साथ में ट्रेन करना पड़ेगा। दूसरी थोड़ी सी वीक है पर काफी ज्यादा ग्रेट पोटेंशियल है इसके पास। फ्यूचर में हम लान को मेन फोकस रखेंगे और जुजुको फाउंडेशन की तरह काफी ज्यादा सक्सेस मिलेगी। इस तरीके से ये काफी अचीव कर पाएंगे फ्यूचर में। जो गुस्सा होती है सोच रही होती है इनका ये मतलब है कि मैं जॉन्यू के माउंट की तरह यूज होंगी। ये ओल्ड मैन तो कुछ ज्यादा बेकार है, मतलब माउंट जैसे जॉन्यू इसके ऊपर बैठेगा, लाइक ये ड्रैगन और जॉन्यू इंसान। लूलान बोल रहा होता है जो ड्रैगन नाइट की कल्टीवेशन मेथड होता है उन्हें तुम इन्हें दे सकते हो ताकि स्टार्ट कर दे प्रैक्टिस करना। 3 मंथ बाद इन्हें राइजिंग ड्रैगन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने देना। जो राइजिंग ड्रैगन कंपटीशन वो एक्सीलेंट ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। जॉनी और जुजू दोनों सोच रहे होते हैं राइजिंग ड्रैगन कंपटीशन, चलो फाइट देखने को मिलेगी फ्यूचर में। वो चल पड़ता है और बोलता है कि ठीक है मेरे को कुछ काम है, जब राइजिंग ड्रैगन कंपटीशन आएगा अगर हम फाइनल्स तक पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें दोबारा देखने आऊंगा। जॉनी बोल रहा होता है कि पैट्रिया जब ये राइजिंग ड्रैगन कंपटीशन क्या होता है? डाउकी बोल रहा होता है कि जो
सो कॉल्ड राइजिंग ड्रैगन कंपटीशन है वो ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे जो ड्रैगन क्लैन होता है वो अपने स्टेटस को इम्प्रूव कर सकता है। जो लोअर ड्रैगन्स होते हैं जो सोचते हैं वो स्ट्रांग हो गए हैं वो मिड लेवल ड्रैगन्स को चैलेंज कर सकते हैं। और ऐसे ही जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है वो ये होता है कि मतलब टॉप लेवल ड्रैगन्स के बीच में चैलेंज जो बेस्ट जीनियसेस होते हैं हर एक मेजर क्लैन के वो पार्टिसिपेट करते हैं। फाइनल्स तक पहुंचने के बाद ही तुम एलिजिबल होते हो ड्रैगन नाइट सिलेक्शन कंपटीशन के लिए फ्यूचर में। जो राइजिंग ड्रैगन कंपटीशन है वो 10 साल में एक बार होता है। अगर तुम इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे तो फिर काफी सा लंबा टाइम तुम्हें वेट करना पड़ेगा पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे कि लू लान ने मतलब लॉर्ड लू लान ने सजेशन दिया लान ड्रैगन नाइट बनेगी और जुजू उनका ड्रैगन बनेगी। जुजू क्या तुम विलिंग हो? जुजू कुछ गुस्सा होती है। जॉनी उसकी तरफ देखता है ऐसे ही। जॉनी बोलते पैट्रियाज ऐसे क्यों नहीं मैं करता कि मैं ड्रैगन बन जाऊं और जुजू ड्रैगन नाइट बन जाए। डाउकी बोल रहा होता है अगर हम ऐसा करेंगे और मतलब लॉर्ड लू लान की एडवाइस को फॉलो नहीं करेंगे तो हम उसकी हेल्प को खो देंगे। ऊपर से बात है कि लॉर्ड लू लान का कहने का ये मतलब था कि तुम्हारा जो टैलेंट स्ट्रेंथ है वो जुजू से ज्यादा स्ट्रांग है तो तुम ड्रैगन नाइट बनो। जो स्टेटस होता है ड्रैगन का वो भी काफी ज्यादा नोबल होता है। वो ड्रैगन नाइट से एक कदम पीछे होता है। ये तुम दोनों के लिए अच्छा होगा अगर तुम एक दूसरे के साथ कल्टीवेशन के टाइम पे भी कोऑपरेट करो और ऐसे भी। और ऊपर से बात यह है कि यहाँ पे टोटल 4 ड्रैगन नाइट्स हैं और उनके खुद के ड्रैगन्स जो हैं एक तरीके से वो दोनों हस्बैंड और वाइफ्स हैं। वो क्लोजेस्ट पार्टनर है एक दूसरे के। जुजू एक तरीके से कुछ ज्यादा गुस्सा होती है फिर वो बोलता है डाउकी पर स्टेटस में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। जुजू ऐसे फिर फेकफुल स्माइल डाल के बोलती है कि फादर मैं अपनी सिस्टर के लिए ड्रैगन बनने के लिए विलिंग हूँ। तो ड्रैगन नाइट प्रैक्टिस करते कैसे हैं? 3 मंथ बचे हुए हैं कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गया प्रैक्टिस करने के लिए? डाउकी बोलता है अपना बेस्ट करना मैं तुम्हें मेथड सिखाता हूँ ड्रैगन नाइट ट्रेनिंग का। मेरे साथ ड्रैगन पावर होल में चलो। हमें दोबारा ड्रैगन पावर होल का सीन दिखाया जाता है। डाउकी बोलता है कि जो ड्रैगन नाइट ट्रेनिंग है वो मेनली 3 स्टेजों में डिवाइड की जाती है। जो पहला स्टेज है वो ड्रैगन पावर बॉडी टेम्परिंग है। इस तरीके से ड्रैगन पावर को तुम अब्जॉर्ब करते हो और अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हो। मैं तुम्हें अब सिखाता हूँ पहला स्टेज कल्टीवेशन का। ऐसा जो लेवल होता है ड्रैगन पावर टेम्परिंग का मतलब वो फाउंडेशन है। ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्टेप है तीनों स्टेप्स में जो ड्रैगन नाइट ट्रेनिंग में होते हैं। टेम्परिंग के लिए फ्लेम्स चाहिए होती हैं और जो फ्लेम्स होती हैं हम ड्रैगन्स अपनी बॉडी को टेम्पर जिससे करते हैं वो ब्लड लाइन को बर्न करने से होता है मतलब रिलीज होती हैं फ्लेम्स। जॉनी बोलता है कि ब्लड लाइन को बर्न करने से मैं मर नहीं जाऊंगी। डाउकी बोल रहा होता है अगर तुम ड्रैगन पावर होल में प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें इस चीज की तो मतलब चिंता नहीं करनी है। इस प्रॉब्लम से ज्यादा नहीं सोचना इसके बारे में। जो ड्रैगन पावर होल है वो गाइड करता है ड्रैगन पावर को हमारे लिए एब्जॉर्ब मतलब एक तरीके से बताता है कि कैसे एब्जॉर्ब करना ड्रैगन पावर को। बॉडी टेम्परिंग प्रोसेस में जब हमें फील होगा कि हमारी बॉडी ज्यादा झेल नहीं पाएगी ब्लड लाइन फ्लेम्स को तो वो खुद ब खुद ही कैंसिल हो जाएगी एक तरीके से ताकि कोई सीरियस प्रॉब्लम्स ना हो। ये ड्रैगन पावर को हमारी बॉडी के अंदर लाएगी और एक तरीके से इंटरनल ऑर्गन्स को बचाती है। जानी सोच रहा होता है कि जो टैलोंग स्टार है ये तो कुछ ज्यादा ही लाइफ एनर्जी से भरा हुआ है। जब ब्लड बर्न होगा बॉडी टेम्पर होगी तो लाइफ एनर्जी भी रिप्लेनिश हो जाएगी एक तरीके से। रूलर स्टार में अचीव करना मुश्किल है पर यहाँ पे पॉसिबल है। डाकी बोलता है तुम आज से ट्रेनिंग स्टार्ट करो। स्टार्ट करने से पहले सिखाओ ये तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा है। जावा बोल रहा होता है कि ये तो अच्छी चीज है। ये तो ड्रैगन साउल फ्रूट है। ये हमारे ड्रैगन गोल्ड रेलम में भी काफी ज्यादा अच्छी चीज थी पहले पर इसका आउटपुट बहुत ज्यादा कम होता है। ज्यादा मत सोचो खा लो इसे। जने से खा लेता और वेल कुछ एनर्जी टाइप दौड़ रही होती है उसके शरीर में। वो सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है जो ब्लड है मेरी पूरी बॉडी में वो बॉइल कर रहा है और जो स्पिरिचुअल सी है वो भी और ज्यादा ब्राइट बन गई है इस टाइम में। जो ब्लड वोर्टेक्स है वो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से घूम रहा है। इफेक्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लास्ट टाइम से जब मैंने ड्रैगन पावर को ऑब्जॉर्व किया था ड्रैगन पावर होल में। सो गाइस ऐसे बाइजुजू भी अपनी पिल खा लेती है और उसके अंदर भी चेंजेस आ रहे होते हैं। काफी ज्यादा एनर्जी उसे कवर कर रही होती है। डाउकी बोलता है कि ये ड्रैगन सोल फ्रूट है जो स्पेशली ब्लैक ड्रैगन नाइट लाए हैं अपने साथ इस टाइम तुम्हारी बॉडी टेम्परिंग प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के लिए। डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा तो तुम्हें इमिडिएटली स्टार्ट कर देनी चाहिए तुम्हारी प्रैक्टिस को। कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। जुजू बोलते थैंक यू फादर। जॉनी बोल रहा होता है थैंक यू पैट्रियाज। डाउकी बोलता है तो तुम प्रैक्टिस करो मैं चलता हूँ यहाँ से। जुजू ऐसे ही मतलब बोल रही होती है कि मुझे बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। जॉनी जुजू के हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि जुजू मेरे साथ प्रैक्टिस करो। जो मेथड है बॉडी टेम्परिंग का उसके अकॉर्डिंगली रिलैक्स करो मैं तुम्हें गाइड करता हूँ। उस टाइम पे दोनों फील कर रहे थे कि जो ब्लड था उनकी बॉडी में वो कुछ ज्यादा खतरनाक तरीके से बॉइल कर रहा था। जो इफेक्ट था ड्रैगन साउल फ्रूट का वो जल्दी से उनकी बोन्स के अंदर मिक्स हो गया। जो ड्रैगन रोड थे उनकी बॉडी के अंदर वो ऐसे घूम रही थी यहाँ वहाँ। तो सबसे
ज़्यादा अजीब चीज़ एक ही थी कि उन्हें ज़रा भी कंफर्टेबल फील नहीं लग रहा था, मतलब अनकंफर्टेबल कुछ भी फीलिंग नहीं आ रही थी, उन्हें बस थोड़ा थोड़ा गर्म ही लग रहा था। इस तरीके से इनकी बॉडीज चेंज हो रही थी। इस पूरी प्रोसेस में जो इम्प्योरिटीज़ थी उनकी बॉडी में वो धीरे धीरे गायब होने लग पड़ी। उसके बाद उन्हें ज़रा पता नहीं लगा कि टाइम कितना पास हो गया। ऐसे जुजू सोई होती है और फिर जाग जाती है। वो सोच रही होती है मेरी जो पूरी बॉडी है वो लाइट लग रही है मुझे और पावरलेस लग रही है, मतलब ख़त्म हो गई है पावर जैसा। जो मेरी पूरी बॉडी है उसमें कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरी बॉडी बची नहीं है। चलो मैं अपनी पावर को यूज़ करती हूँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है मेरी बॉडी के अंदर। वो सोच रही होती है कि जो पावर है मेरी ब्लड लाइन की वो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है। खासकर जो नया कोर है वो मतलब डबल हो गया साइज़ में। जो मेरी डांटेन थी वो एक्चुअली में डबल हो गई साइज़ में, और जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। स्पिरिचुअल सी भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, और शायद जो ब्लड लाइन पावर की ग्रोथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई होगी। पर जॉनी कहाँ पे है? यहाँ पे कोई क्यों नहीं है? उसने मेरा इंतजार नहीं किया। नहीं, ये तो इसका स्टाइल ही नहीं है ज़रा भी। बाजुज़ू बोलती है कि मेरी सिस्टर कहाँ है? वो सर्वेंट्स को पूछ रही होती है। एक सर्वेंट बोलती है कि मिस लान वो 3 दिन पहले चले गए हैं। उन्होंने ये बोला था कि वो अपनी रेजिडेंस में वापस जाना चाहते हैं ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को ठीक ढंग से स्टेबलाइज कर पाए। दूसरी सर्वेंट बोलती है कि उन्होंने ये भी बोला कि तुम्हें घर वापस चले जाना जब तुम जाग जाओगे। जो सोच रही होती है हाँ, शूलाओ के साथ अपॉइंटमेंट था ज्वान्यू का, मतलब शूलाओ को वापस लाना था। अच्छा अब समझा रहा है मुझे। जुजू वापस आ जाती है ज्वान्यू को आवाज लगाते हुए। ज्वान्यू द्वारा अपनी दूसरी फॉर्म में होता और बोलता है जुजू क्या तुमने प्रैक्टिस करना फिनिश कर लिया? तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही है? मैंक्विन बोल रही होती है कि जुजू तुम वापस आ गए हो, मतलब इसे कट कर देना। मैंक्विन बोल रही होती है कि जुजू हम वापस आ गए हैं। क्वानली हाई बोल रहा होता है। जुजू बोल रही होती है ज्वान्यू को कि मेरे को कुछ ज्यादा चेंजेस लग रहे हैं अपनी बॉडी में, कुछ ज्यादा बड़े। तुम बताओ। ज्वान्यू बोल रहा होता है कि हाँ कुछ चेंजेस है मेरी बॉडी में, पर इफेक्ट्स तुम्हारी तरह नहीं होंगे कुछ खास मेरे अंदर। मैं ये सोच रहा था कि सभी को डर ही होगा अगर काफी ज्यादा उन्हें वेट करना पड़े, तो इसलिए मैं जल्दी से वापस आ गया जब मैंने प्रैक्टिस कर लिया था। बाइजूस बोल रही है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जॉनी बोलता है मैंने एक पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा है। जो फर्स्ट स्टेप होता है ड्रैगन पावर बॉडी टेम्परिंग का, उससे ये होता है कि तुम्हें अपने खुद के ब्लड को बर्न करना पड़ता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं लाइफ एनर्जी को इंजेक्ट कर सकूं या फिर। जुजू बोल रही होती है कि तुम्हारा मेथड कुछ ज्यादा रिस्की नहीं है। क्वानली बोल रहा होता है ऐसे तो ये रिस्की है पर ये मेथड सही है थ्योरी में। यहाँ पे काफी ज्यादा सीनियर्स हैं लाइफ एनर्जी का, उनके पास काफी ज्यादा ग्रेट कंट्रोल है हमारे से ज्यादा ही। अगर ये तरीका हो जाएगा तो जो स्पीड होगी कल्टीवेशन की वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जॉनी बोल रहा होता है अगर तुम ब्रेक थ्रू करना चाहते गॉड लेवल में तुम्हें पहले तुम्हारे पास फिजिकल इंड्योरेंस होनी चाहिए, वरना सब कुछ सपना ही हो जाएगा। अगर मैं इस बॉडी टेम्परिंग मेथड को यूज कर पाऊंगा तो मैं सभी की हेल्प करूंगा, इससे ब्रेक थ्रू फ्यूचर में आसान हो जाएंगे। क्वानली बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं फर्स्ट बंदा हूंगा इसको ट्राई करने के लिए। जॉनी बोलता है क्वानली फिजिकल स्ट्रेंथ जो है तुम्हारी वो मेरे से ही कम है, बस हम बर्निंग पार्ट को स्टार्ट कर सकते हैं ब्लड की। जो तुम अपनी कल्टीवेशन को नॉर्मल करो घर जाके, बाकी मेरे साथ चलो। वैसे बोल रहे होते ठीक है, मतलब वो जो लाइफ एनर्जी, मतलब जो इन्होंने फ्रूट खाया था उसके बदले ये लाइफ एनर्जी को यूज कर रहे हैं ब्लड को बॉईल करने के लिए। फिर हमें हुआंग डाउकी के स्टडी रूम का सीन दिखाया जाता है। ये इन लोग बोलते फादर क्या मैं ट्राई करूं? जब मैंने पहली बार उसे देखा था मैं कुछ ज्यादा ही मतलब मूव हो गया था अंदर से उसे देख के, खासकर जब उसने अपने विंग्स को ओपन किया था, स्प्रेड किया था। जब वो गोल्डन ड्रैगन में कन्वर्ट हो गई थी मेरी पूरी बॉडी उसके प्यार में पड़ गई। अगर लान मेरे साथ शादी करेगी तो ये एक तरीके से इक्वलेंट हो जाएगा कि मैं ड्रैगन नाइट के साथ संबंध बना रहा हूँ, मतलब बाइंड हो रहा हूँ, जो हमारी फैमिली के लिए भी एक बहुत सा ग्रेट चीज है। ब्लैक ड्रैगन नाइट ने कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस उसके ऊपर डाल ली है, तो इसी तरीके से वो ज्यादा मतलब अलाउड नहीं होगी एक तरीके से बाकी ड्रैगन नाइट्स के साथ शादी करने के लिए फ्यूचर में। डाकी बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो? फोर्स मत करो, ऐसे ही जस्ट चला चलने दो। अगर कोई चांस होगा तो ये बुरा नहीं होगा, पर ऐसे उन बेमतलब की उनकी प्रैक्टिस को डिस्टर्ब मत करना। बेवकूफ और बेकार सन, तुम राइजिंग ड्रैगन कंपटीशन में टीम को लेके जाओगे, मतलब लीड करोगे एक तरीके से। यूं इन लोगों को ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका फादर एक तरीके से तैयार हो गया होता है कि भाई जा जो करना है तूने, अगर पटा सकता है तो पटा। फिर हमें ऐसे ही रात का सीन दिखाई देता है फैनलोंग सिटी के बाहर में। क्वानली वहाँ चला होता है, जानी बोला चलो स्टार्ट करते हैं। क्वानली बैठा होता है, एनर्जी से कवर कर रही होती है। ऐसे ही नेक्स्ट मोमेंट में उसकी बॉडी को ज्यादा बड़ी बनने लग पड़ी और वो गोल्डन बेहेमोथ में कन्वर्ट हो गया एक इंस्टेंट में। इसी टाइम पे जिस गोल्डन बेहेमोथ में वो ट्रांसफर हुआ था, मतलब फॉर्म हुआ था एक तरीके से, वो 12 मीटर लंबा था। गोल्डन बेहेमोथ स्टेट में उसकी जो ब्लड लाइन पावर थी और साउल पावर थी वो मिक्स होकर एक बन गई। इसी तरीके से एक बहुत ज्यादा पावरफुल फाइटिंग पावर रिलीज हुई उसकी बॉडी से। जॉनी बोलता है शांत करो अपने माइंड को, जब मैं फील करूंगा कि तुम अनस्टेबल हो मैं एक्शन लूंगा। तुम्हें खुद के ऊपर रिलाई करना है, वरना तुम कभी भी इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपनी। क्वानली बोल रहा था ठीक है बॉस। जॉनी बोलता है कि कंसंट्रेट करो। क्वानली ऐसे कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी कुछ ग्रीन तरह की एनर्जी आती है, वो क्वानली को बांध रही होती है। क्वानली दर्द में होता है। जॉनी सोच रहा था सही नहीं है, वो जल्दी से आगे की तरफ आने की कोशिश
कोशिश कर रहा होता है। क्वान ली की एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल ही जान लगी होती है, तभी जॉनी आता है उसके सर के पास और अपनी पावर से उसे शांत करने की कोशिश करता है। लास्ट में क्वान ली के मुंह से खून निकलाता है। जॉनी बोलता है मैंक्विन हेल्प करो मेरी। मैंक्विन बोलते ठीक है मैं आ रही हूँ। वो ऐसे अपने उस मतलब दूसरी सोल से म्यूजिक टाइप प्ले करने लग पड़ती है और क्वान ली को शांत कर देती है। क्वान ली अपने छोटे रूप में आ रहा होता है, मतलब साइज उसका डिक्रीज हो रहा होता है। जॉनी बोलता है कैसा गया, क्या तुम ठीक हो? क्वान ली बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि अकेला मेरा ब्लड ही बर्न नहीं हो रहा है, पर जो मेरी सोल है वो बर्न हो रही है। जो वाइटैलिटी मुझे एल्डर शू ने दी थी उसी की वजह से मैं जिंदा बचा हूँ। जो पेन हो रही है मेरे को बर्निंग से और जो ट्रॉमा हो रहा है मुझे बर्निंग से, उसे मैं किसी भी तरीके से कंपनसेट नहीं कर सकता हूँ, मतलब ठीक नहीं कर सकता हूँ। ये कम्प्लीटली डिफरेंट है ड्रैगन पावर बॉडी टेम्परिंग मेथड से जो तुमने मेंशन की है। शूला वहां पे आ जाता है और बोलता है ये प्रॉब्लम ब्लड लाइन की वजह से हो रही है। जो पावर होती है ब्लड लाइन की उसके लिए अकेले लाइफ फोर्स ही नहीं चाहिए होती है, पर ब्लड भी चाहिए होता है। तुम्हारा जो कल्टीवेशन मेथड है वो खासकर ड्रैगन ब्लड लाइन ओनर्स के लिए ही होगा। जॉनी बोलता है चलो आज का एक्सपेरिमेंट इतना बुरा नहीं था। बात है कि काफी मतलब ब्लड पावर नहीं है एक तरीके से गोल्डन फैटी को देने के लिए। अगर मैं ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ ब्लड की पावर को एक तरीके से और गोल्डन बीहमॉथ ब्लड को सप्लीमेंट कर दूं तो क्या तुम हेल्प कर सकते हो इसकी बॉडी को टेम्पर करने के लिए ड्रैगन पावर से? शूला बोलता है कि ये थियोरेटिकली ये पॉसिबल है, पर ब्लड लाइन पावर आएगी कहाँ से और ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे तुम उसे गोल्डन बीहमॉथ ब्लड लाइन पावर में? जॉनी बोलता है शायद मेरे पास तरीका है। हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है गोल्डन बीहमॉथ को फाइंड करने के लिए, पर जाओ बाओ अंडरस्टैंड कर सकता है ब्लड लाइन एनर्जी को। ऐसे ही मतलब वो ब्लड लाइन को स्टिमुलेट कर सकता है गोल्डन बीहमॉथ की। और एक और उसकी एबिलिटी है एनर्जी कन्वर्जन। टांगी ये बोलती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तुम ये बोल रहे हो कि तुम हम सभी के ब्लड को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, फिर एक तरीके से उसे ट्रांसफॉर्म करोगे ट्रेजर हंटिंग बीस्ट की हेल्प से? क्या ये सक्सेसफुल होगा अगर हम तुम्हें वो देंगे तो? जॉनी बोलता है ऑफ कोर्स नहीं, मेरे पास इससे भी ज्यादा अच्छा आइडिया है। जॉनी एक जगह पे खड़ा होता है और वो अपनी सेंसेस को यूज कर रहा होता है आसपास के एरिया को एनालाइज करने के लिए। फिर वो बोलता है मैंने फाइंड कर लिया है, बाहर आओ और उसे चेज करो। वो अपनी शायद उस शिप को बाहर निकाल देता है। वो आगे की तरफ देख रहा होता है, आगे की तरफ कुछ 3 ड्रैगन आ रहे होते हैं। एक ड्रैगन एक बोतल टाइप पकड़ी होती है, मतलब शायद पता नहीं शराब वगैरह पी होगी। उस बोतल में कुछ रेड कलर का लिक्विड टाइप होता है। जॉनी बोलता है जाओ भाओ इल्यूजन करो। जा बोलते ठीक है माय लॉर्ड। जॉनी एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इल्यूजन टाइप से। जॉनी बोलता है चलो काम को स्टार्ट करते हैं। वैसे मूव कर रहा होता है तो जो पहले वाला ड्रैगन होता है जिसने पी रखी होती है वो देखता है जॉनी की तरफ। जॉनी का पैर उसके सर से टकराता है। वो जो ड्रैगन होता है वो बोलता है क्या हुआ, तुम अंधे हो गई हो, तुम्हारे पास आंखें नहीं है? जॉनी बोलता है कि तुम्हें उड़ना आता भी है? बेवकूफ लोग जिन्हें उड़ना आता नहीं है और वो ऐसे ही हाई रोड को ले रहे हैं। मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बाकी ड्रैगन्स को भी ऐसे तंग कर रहे थे अपने साइज की वजह से। वो जो ड्रैगन होता है वो बोलता है मुझे लग रहा है कि तुम मेरे से फाइट करना चाहते हैं ना। मेरी मर्जी, मैं जिस मर्जी को मार सकता हूँ। मतलब जो पीछे 2 ड्रैगन होते हैं उनको इस साइड करके आगे आ गया होता है। जॉनी बोलता है मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता तुमसे। अगर ये बात नहीं होती कि फाइटिंग फॉरबिडन हाई रोड पे तो मैंने तुम्हें खत्म कर दिया होता, मतलब पीट दिया होता। तुम बहुत बड़े बेवकूफ ड्रैगन हो। बाय। वहां से चल पड़ता है। दूसरे ड्रैगन होते है वो बोला तुमने क्या बोला मेरे बारे में? तुम बच्चे भागो मत, अगर तुम्हारे पास गट्स हैं तो आज मैं तुम्हें दिखाई दूंगा कि मैं कौन हूँ। जॉनी वहां से चल पड़ता है और बोलता है वाह क्या ही लाउड टोन है तुम्हारी, मेरे पास टाइम नहीं तुमसे बकवास करने की। वो ड्रैगन फिर से गुस्सा हो जाता है और जॉनी के पीछे बड़ा होता है और बोलता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें पकड़ लिया है। वो ऑलमोस्ट पहुंच गया होता है जॉनी के पास। वो ड्रैगन जॉनी को फॉलो कर रहा होता है, तभी एक स्पेयर टाइप आता है। वो ड्रैगन हैरान हो जाता है, वो स्पेयर उसके विंग के आर पार निकल जाता है। जॉनी ऐसे अपेयर हो जाता है, वो एक ड्रैगन के ऊपर होता है और उसने अपने हेवनली सैक्रेड स्प्लिटिंग एबिस हेलब्लेड को यूज किया होता है। ड्रैगन को ज्यादा डर रहा होता है। जॉनी एकदम से उसकी गर्दन को काट देता है। वो ड्रैगन नीचे गिरता है। जॉनी उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है मैंकन जावा बाहर आ जाओ। जा बोलता है कि हाँ हम आ गए हैं। जॉनी अपने स्पेयर की एनर्जी को यूज कर रहा होता है और सारी जो एनर्जी होती है उसे जावा के पास भेज रहा होता है। जावा उस रेड कलर की एनर्जी को ग्रीन में कन्वर्ट करके मैंक्विन के पास भेज देता है। मैंक्विन उस एनर्जी को शायद अब्सॉर्ब कर रही होती है। काफी ज्यादा एनर्जी मैंक्विन के आसपास ही आ गई होती है। जॉनी बोलता है मैंक्विन कल्टीवेशन को स्टॉप करो। यूगी अब तुम्हारी टर्न है। यूगी बोलती ठीक है। हम बताया जाता है कि जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट है वो एनर्जी को कन्वर्ट करके एक तरीके से मैंक्विन की ब्लड लाइन में चेंज कर दे रहा है। जो बाकी की वाइटैलिटी है लोअर ड्रैगन रेस की वो फिल्टर हो जा रही है और अब्सॉर्ब हो जा रही है। जब टांग्योगे की ब्लड लाइन को स्टार्ट किया गया तो जो सिचुएशन थी वो ऑब्वियसली मैंक्विन से डिफरेंट थी। एक सॉफ्ट मल्टी कलर लाइट अपीयर हुई उसकी बॉडी के आसपास। वो ज्यादा स्टेबल थी और जो फ्लेम्स थे मतलब उससे ज्यादा स्टेबल थी जो फ्लेम मैंक्विन की बॉडी के आसपास आ रही थी। मतलब एक तरीके से दोनों एनर्जी को अब्सॉर्ब ही कर रहे हैं जो ड्रैगन से मिली है इन्हें, ताकि शायद ये बाद में उसको दे पाए मोटू को, क्या नाम था उसका, क्वान ली को। वैसे एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। क्वान ली बोलता है कि कैसी फीलिंग आ रही तुम्हें? मैंक्विन बोलती है जो इफेक्ट है वो अच्छा है, मेरे जो राइट हैंड है वो कुछ अलग सा फील हो रहा है, पर जो आफ्टर इफेक्ट थे वो कुछ सीरियस थे। काफी ज्यादा लाइफ एनर्जी लगी मेरे को, मतलब प्रीवियस
कंजप्शन को रिप्लेनिश करने के लिए। टानियुकी बोलती है कि ये तो अमेजिंग है, वेल एक तरीके से ड्रैगन्स को मार रहे हैं और उनकी लाइफ एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, इविल तरीका है, पर क्या बोल सकते हैं। अब लांजानी बोलता है मैं तुम सभी को मतलब बाद में ओल्ड ट्री के पास भेज दूंगा, ओल्ड ट्री को पूछना फिर, ताकि फिर तुम किस तरीके से लाइफ एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाओ जिससे तुम्हारी हेल्प हो कल्टीवेशन में। यही एक तरीका है जिससे तुम अपने एनिमी को वीक कर सकते हो और खुद भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। युआनन बोलता है कि मैं भी नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा ब्रदर ज़ुआन्यू, हम दोबारा का मूव करेंगे। ज़ुआन्यू बोलता है कि कोई जल्दी नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं जल्दी करने की, हम बस इस टाइम ट्राई कर रहे थे, हम रियली प्रिपेयर्ड तो नहीं है, इतना ज़्यादा आसान नहीं है एक सिंगल ड्रैगन क्रिएचर को गायब करना, मतलब एक को कर भी दें तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर एक से ज़्यादा कम ही टाइम पे गायब हो जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिलेगा इसे। लॉन्गजिंग पक्का डेफिनेटली नोटिस कर लेगा अगर ज़्यादा ड्रैगन्स गायब हो जाएंगे तो। क्लाउड पीक सिटी को क्लाउड पीक माउंटेन रेंज बैक करती है और काफ़ी ज़्यादा ड्रैगन क्रिएचर्स जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं एक तरीके से उड़ना और एरियल कॉम्बैट जो होता है, मतलब आसमान में फाइट करने की, उन्हें माउंटेन में ज़्यादातर ट्रेन करते हैं वो अपने आप को। और अगर बाकी ड्रैगन्स की बात करें, मतलब वो फाइंड ना करें, तो एक ड्रैगन गायब हो जाएगा, उससे बाकी ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट नहीं होगा। फैटी तुम क्रेजी को कॉन्टैक्ट करो, उसे बोलो पहले वापस आने के लिए। क्वानली बोलता ठीक है। फिर मैंने एक्सीडेंट यूफैंग माउंटेन का सीन दिखाया था, वहाँ पे एक ड्रैगन उड़ रहा होता है। जावो बोलता है कि मास्टर एक केव है लेफ्ट पीक पे, वहाँ पे पक्का ड्रैगन होगा अंदर। जॉनी बोलता चलो चलते हैं। जावो बोल रहा होता है ये ड्रैगन तो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ध्यान से। जॉनी बोलता है कि चलो साथ में चलते हैं, हमें इसे हराना पड़ेगा। वो सब देख रहे होते हैं केव की तरफ और केव से फिर मतलब लड़ाई हो चलती है। जॉनी उस ड्रैगन को पीट देता है। जॉनी फिर ल्यूफेंग और युआनन को मौका देता है, वो दोनों कल्टीवेट करने लग पड़ते हैं और लाइफ एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं, वाइटैलिटी को। जाबो एनर्जी सप्लाई कर रहा होता है, मतलब एक तरीके से फिल्टर ही कर रहा है, ये ड्रैगन की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा है और लाइफ वाइटैलिटी को इन सभी को दे रहा है। जॉनी बोलते फैटी तुम भी आ जाओ। कॉनली बोलते हैं बॉस ठीक है तुम भी आ जाओ। वो चारों बैठ जाते हैं और वाइटैलिटी को ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं ड्रैगन की। वो तीनों एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं पूरे तरीके से। जॉनी सोच रहे होते फर्स्ट टाइम है मैंने रियल ड्रैगन पावर को यूज किया अपनी बॉडी को हार्ड करने के लिए। फुल पावर है मीडियम ड्रैगन की, ये तो बहुत ज्यादा ग्रेट टॉनिक है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी भी हेवनली मटेरियल से। जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग सॉलिड बन रही है और जो टॉलरेंस है, मतलब एक तरीके से बॉडी टॉलरेट होती है ब्लड लाइन की पावर से, वो भी इंक्रीज हो रही है एक तरीके से। बाहर का मेरा हर एक पार्ट पावरफुल बन रहा है, हर एक चीज स्ट्रॉन्ग बन रही है ड्रैगन पावर के अटैक की वजह से। साउल पावर ब्लड लाइन पावर एक बन रहा है, जिसकी वजह से जो कल्टीवेशन लेवल कुछ ही टाइम पहले ब्रेक थ्रू हुआ था वो दोबारा एक लेवल से इंक्रीज हो गया है। इस तरीके से मैं सारे 62 लेवल पे पहुंच ही गया हूँ। जॉनी बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि हम इम्प्रूव हुए हैं, सेम टाइम पे डेंजरस भी था पर ये अपॉर्चुनिटी भी थी हमारे लिए। बाकी बोल रहे थे तो ग्रेट है, मैं तो कुछ ज्यादा पावरफुल फील कर रहा हूँ। हम बताया जाता है कि लांजानी ने पहली बार फील किया ड्रैगन पावर से अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना। इस तरीके से जो टीम स्ट्रेंथ थी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, मतलब एक बहुत बड़े मार्जिन से जिसे बोलते हैं। फिर हमें जुजू का घर दिखा देता है, 2 मंथ ऐसे पास हो जाते हैं। इस टाइम पे उन्होंने जरा भी हंटिंग नहीं की थी, वो बस कल्टीवेशन ही कर रहे थे, ऐसे ही दिन कल्टीवेशन में बीत रहा था। तभी जॉनी को कॉल आती है। जॉनी बोलता है हेलो ब्रदर, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। शायद यूइन लो होता है, वो बोलता है कि ब्लू मैं तुम्हारी ट्रेनिंग को डिस्टर्ब कर दिया, पर ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन ज्यादा दूर नहीं है, मेरे फादर ने कुछ प्रिपेयर किया तुम्हारे लिए भी और जुजू के लिए भी, जो कि ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन में कुछ ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्या तुम आ सकते हो। जॉनी बोलता है ठीक है हम आ रहे हैं। जॉनी बोल रहा होता है फिर जुजू को कि कुछ अच्छा ही होगा जो हमें मिलने वाला है, चलो देखते हैं कि रॉयल फैमिली कितना ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहती है हमारे ऊपर। जाते हैं और देखते हैं। वो पहुंच जाता है वहां पे, वो जो होता है तुमको ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो है ना, मैं देख सकता हूँ तुम्हारी प्रोग्रेस को, तुम सच्ची मुच्ची अमेजिंग हो। जो ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन है वो स्ट्रेंथ से ज्यादा है, मतलब एक चीज यही है कि तुम्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ता है उसमें कि तुम ड्रैगन नाइट बनोगे या नहीं बनोगे, उससे तुम्हारे पास चांस ही मिलेगा एक तरीके से। फैमिली जरा भी एफर्ट्स नहीं छोड़ेगी तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। इसी रीजन से जो क्लैन है उसने कुछ गिफ्ट्स तुम्हारे लिए प्रिपेयर किए हैं जिसे तुम ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन में यूज करोगे। वो दो शायद आर्मर टाइप को देता है उन दोनों को, एक ब्लू कलर का होता है एक गोल्डन कलर का होता है। जुजू को ज्यादा ही मतलब हैरान हो जाती है। यून वो बोल रहा होता है ये जो 2 सेट है ये डिवाइन ड्रैगन आर्मर के हैं और ड्रैगन लैंस के हैं, मतलब इससे क्लैन को कुछ ज्यादा कीमत पे करनी पड़ी है। ये दोनों तुम्हारे एट्रीब्यूट्स के बेस पे हमने बनाए हुए हैं, ये बेस्ट मटेरियल से बने हैं, गैस करो किस चीज से बने हैं ये। वो दोनों बोल रहे थे हमें नहीं पता। यून लो बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है जो ड्रैगन की एज ऑफ चेंज आई, मतलब उस टाइम पे एक अलग सी डायमेंशन हमारे प्लेनेट के पास में खुल गई थी, उससे वजह से हमारा प्लेनेट चेंज हो गया। काफी ज्यादा पावरफुल जो लोग थे वो स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए गए, उन्होंने एक बड़ा सा स्केलेटन वहां पे फाइंड किया। जैसे कि जजमेंट है उसके हिसाब से जो बोन थी वो असली ड्रैगन्स की थी, जितने भी ड्रैगन राइडर्स हैं उनके ड्रैगन आर्मर स्पीयर्स वो सभी उन्हीं बोन से बनते हैं, वो कुछ पावरफुल होते हैं। जावा
बोल रहा होता है, लॉर्ड मुझे पता है किस स्पेस की बात कर रहे हैं, मुझे पता है कि मतलब लग गया पता है एक तरीके से कि वो ड्रैगन पावर आ कहाँ से रही है। उन्होंने एक ड्रैगन के ग्रेवयार्ड को खोद दिया है, ये ड्रैगन की बोन से इक्विपमेंट्स बना रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, मतलब तुम्हारे लिए भी और ड्रैगन रेस के खिलाफ भी। गलती नहीं, जैसे मतलब वो बोलते हैं उसे, गलत काम कर दिया इन्होंने एक तरीके से। हमें फिर डूला स्टार का सीन दिखाया जाता है, वहां पे टांगली चला होता है एक जगह पे। वो सोच रहा होता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं शर्क अकेडमी में वापस आया हूँ। मैं सीगोर्ड पेविलियन को छोड़ के बाहर देखने के लिए आया हूँ। जो स्टेट है वो बेसिकली स्टेबलाइज हो गई है। मेरे को 1000 साल की परसेप्शन लग गई, मतलब एक तरीके से मेरे को अब अपॉर्चुनिटी मिली है ब्रेक थ्रू करने की। 17th सील की एनर्जी की वजह से मैंने ये स्टेप ली है, पर अभी मैं काफी ज्यादा दूर हूँ 18th सील को वो करने के लिए, ब्रेक थ्रू करने के लिए। सिचुएशन को जज करके मेरे को ये पता लग रहा है, मतलब जो मैंने 17th सील को तोड़ा उससे मेरे को ये आइडिया मिला हुआ है कि अगर मैं जो लास्ट लेयर है सील की उसे तोड़ने की कोशिश करूंगा तो जो मेरी कॉन्शियसनेस है उसे गोल्डन ड्रैगन किंग खा जाएगा। अगर मैं कंप्लीटली उन थॉट्स को रिजोल्व करना चाहता हूँ जो कि गोल्डन ड्रैगन किंग की है मेरी बॉडी में, तो मेरे को गॉड का स्टेटस चाहिए। पर मैं कहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ ऐसा प्लेस जो कि गॉड्स का है हमारे करंट प्लेनेट पे? मॉम डैड तुम कब वापस आओगे? वेल तुम्हें पता ही है टांगली के फादर मदर कौन है, टांग सान और वो। तभी हमें टांगली के साइड में एक घर का सीन दिखाया था, वहाँ पे वो होती है मतलब जॉनी की मदर शायद। जॉनी की मतलब उसकी तरफ देखती टांगली की तरफ, वो बोलती है यंग मास्टर ली। टांगली बोलता है हेलो मिस नानचैंग, हम पहले मिले थे ना, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? नानचैंग बोलती है ऑफ कोर्स तुम आ सकते हो। वो चले होते हैं, वो बोलते हैं इस तरफ आओ। टांगली देखता है एक फोटो की तरफ, उस फोटो में जॉनी और उसकी पूरी फैमिली की फोटो होती है। टांगली उस फोटो को देख रहा होता है। नानचैंग बोल रहे होते हैं मास्टर ली क्या तुम ठीक हो? ये मेरे हस्बैंड और मेरे सन की फोटो है, तुम? वो बोलते तुम? टांगली ऐसे नीचे झुक के थैंक यू बोल रहा होता है। नानचैंग बोलती नहीं ये कुछ भी नहीं है, मैं मतलब वो कुछ बोलना चाहती है पर कंप्लीट नहीं कर पा रही होती सेंटेंस को। इसे पता नहीं है क्या कि मतलब टांगली असली में बायोलॉजिकल फादर है जॉनी का। टांगली ने वो फोटो अपने हाथ में पकड़ी होती है और वो बोल रहा होता है क्या मैं जॉनी के बचपन के बारे में तुमसे बातें सुन सकता हूँ, लाइक उसने क्या किया था बचपन में, कुछ मेजर बातें या फिर ऐसी भी छोटी मोटी। नाचंग बोल रही होती है ऑफ कोर्स जॉनी ये बच्चा बचपन से कुछ ज्यादा ओबीडियंट था, बात सुनता था मेरी, उसने कभी मेरी बात टाली नहीं। ऐसे जब से वो बच्चा था, मतलब इस तरीके से वो पूरी स्टोरी सुनाने लग पड़ती है टांगली को। फिर हमें जॉन्यू का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे वो सभी खड़े होते हैं। जो पैट्रियार्च होता है वो बोल रहा होता है लान जॉन्यू, मतलब लान और जुजू, तुम इन चीजों को ट्राई नहीं करना चाहते हो? तब जो यू इन लो होता है वो बोल रहा होता है सिर्फ 3 ही मास्टर्स है पूरे ट्यानलोंग स्टार में जो कि डिवाइन ड्रैगन आर्मर और ड्रैगन स्पेयर को बना सकते हैं। इस टाइम हमने ड्रैगन नाइट, मतलब जो ब्लैक ड्रैगन नाइट है, उन्हें बोला था ताकि वो उस पर्सन को कन्विंस कर सके ड्रैगन आर्मर और ड्रैगन स्पेयर बनाने के लिए। वो एक गोल्डन कलर का आर्मर निकालता है और बोलता है इसी तरीके से हमने ये चीजें मतलब बिल्ड करवाई हैं। ये जो 2 सेट इक्विपमेंट्स के, ये कुछ ज्यादा ही रेयर है। लांजानी उस आर्मर को टच करता है, जो आर्मर होता है वो एक तरीके से उसकी बॉडी में लग जाता है। लांजानी उसे देख के कुछ ज्यादा हैरान टाइप ही होता है। तभी जो पैट्रियार्च होता है वो 2 स्पेयर्स को निकालता है, गोल्डन कलर का होता है और एक सिल्वर कलर का होता है। वो बोल रहा होता है कि तुम ड्रैगन स्पेयर को भी रख सकते हो अपने पास और ट्राई कर सकते हो। जॉनी उस ड्रैगन स्पेयर को अपने पास बुलाता है और उसे पकड़ लेता है। जॉनी को ज्यादा कूल लग रहा होता है उस स्पेयर के साथ, और लाइट भी रेडिएट हो रही होती है उसकी और स्पेयर की वजह से। जो पैट्रियार्च होता है यू इन लो होता है, वो दोनों क्रेजी हो गए होते हैं उसको देख के। पहले एक तो पैसे के चक्कर में पड़ा हुआ और फेम के, और दूसरा तो प्यार में। जुजुन की तरफ देख रही होती है गुस्से से। लांजानी सोच रहा होता है जो आर्मर है वो फीमेल बॉडी के हिसाब से बनाया गया है। जो प्लेसेस है जिसमें कर्व होनी चाहिए वहां पे कर्व नहीं है, और जो प्लेसेस है वहां पे कर्व नहीं होने चाहिए वहां पे कर्व है। मेरे तो कुछ अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है, पर ये सच्ची मुच्ची डिवाइन ड्रैगन आर्मर है क्योंकि ये असली की ड्रैगन बोन से बनी हुई है चीज। ये जो सेट है डिवाइन ड्रैगन आर्मर का, ये मेरी स्ट्रेंथ को कुछ ज्यादा एनहेंस कर देगा क्योंकि मेरी पूरी बॉडी में स्ट्रेंथ फैल रही है जैसे मैं इस आर्मर को पहन रहा हूँ। मेरे चारों लिम्स में जा रही है वो। ये जो आर्मर है ये मेरे को कुछ अजीब सी सेंस फील करवा रहा है। ये कुछ खास फिट नहीं हो रहा मुझे, पर ये काम कर रहा है, मतलब एक्चुअल में स्ट्रेंथ का ही मामला है, स्ट्रेंथ मिल रही है मुझे। फिर साथ में जुजू भी अपने स्पेयर को पकड़ लेती है और एक ब्लू कलर की लाइट रेडिएट हो रही होती है उससे। यूं वो बोल रहा होता है कि लान तुम कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल हो, जुजू तुम भी कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल हो। पैट्रियार्च गुस्सा होता है उसके ऊपर, बोल रहा होता है कि तुम गंदे हमेशा ब्यूटीफुल वुमेन्स के पीछे पड़े रहते हो, तुम्हें पैदा करके मेरे को लग रहा है मैंने गलती कर दी है। फिर लास्ट में हमें वो दोनों दिखाई दे रही होती है, एक गोल्डन कलर की एनर्जी रेडिएट कर रही होती है और एक ब्लू कलर की एनर्जी रेडिएट कर रही होती है। जिसने ने अपनी आईज क्लोज की होती है, वो सोच रही होती है कि जो आर्मर है ऐसा लग रहा है वो मेरी बॉडी का पार्ट है, ये तो परफेक्टली मेरे को फिट कर रहा है। जो ओरा है इसका वो मेरी, मतलब जो ओरा है मेरी बॉडी का वो तो एक तरीके से फैल रहा है इसे डाल के। ये काफी ज्यादा अमेजिंग चीज है देखा जाए तो, क्योंकि इससे मेरी पावर मल्टीप्लाई हो रही है। जो पैट्रियार्च होता है वो बोल रहा होता है जो ब्लू सेट है डिवाइन आर्मर का वो और भी ज्यादा कमाल का है। ये ऐसा स्केलेटन से बनाया गया जो कि सबसे बड़ा था जो आज तक फाइंड किया गया है। ये सबसे बड़े स्केलेटन से बनाया गया है जो भी अब आज
आज तक फाइंड हुआ है, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही खतरनाक पावर है, मतलब कुछ ज़्यादा प्योर पावर है ड्रैगन की। ये जो सेट है ये ऐसे ड्रैगन की बॉडी से बनाया गया जिसके पास डार्क एट्रीब्यूट था, इसीलिए तुम्हें दिया गया क्योंकि तुम्हारे पास डुअल एट्रीब्यूट्स हैं, डार्क एट्रीब्यूट भी है तुम्हारे पास, इसी वजह से जो स्केलेटन है दूसरा वो आइस टाइप ड्रैगन का है, वो भी तुम्हें दिया गया है, मतलब अटैच किया गया है इसका मतलब आर्मर के साथ। ये दोनों एक दूसरे के साथ ब्लेंड कर रहे थे जिसकी वजह से सक्सेसफुली हुआ हमारा जो काम था। तुम्हारे पास दोनों आइस और डार्क एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये तुम्हें कुछ ज्यादा ही तुम्हारे साथ कंपैटिबल होंगे। जुजू बोल रही होती शुक्रिया फादर, वो सोच रही होती है इस इक्विपमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से जो मेरी स्ट्रेंथ है वो कुछ ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, जो इंप्रूवमेंट है वो टूवर्ड बैटल आर्मर से ज्यादा ही है। मेरे को फीलिंग्स ये आ रही है कि जो मेरी बॉडी है वो भी ग्रो कर रही है इस आर्मर की वजह से। तो तुम्हें पता ही है बैटल आर्मर्स क्या होते हैं। लांजानी बोल रहे होते पैट्रियाच, राइजिंग ड्रैगन कंपटीशन कब स्टार्ट होगा और उसके रूल्स क्या हैं? पैट्रियाच बोल रहे होता है अभी भी 22 दिन है कंपटीशन के लिए, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है पार्टिसिपेट करने के लिए, तो तुम लोएस्ट लेवल से स्टार्ट करोगे। जितने भी ड्रैगन क्लैंस हैं जो फाइनल स्टेज में एंटर करेंगे वो एलिजिबल होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए ड्रैगन नाइट सिलेक्शन में फ्यूचर में। जो फाइनल एक तरीके से टॉप के जो होंगे उन्हें ड्रैगन नाइट सिलेक्शन में चूज किया जाएगा फ्यूचर में। पर जैसे तुम सेमीफाइनल्स में पहुंचोगे चीजें डिफिकल्ट मतलब एक तरीके से डिफरेंट होने लग पड़ेंगी। जो टॉप 30 में होते हैं वो सभी आउटस्टैंडिंग होती हैं, मतलब सभी कमाल के ही होते हैं। तुम अप्लाई कर सकते हो मैचिंग कॉम्बैक्ट के लिए। दूसरे वर्ड्स में समझाऊं तो वो अपने ड्रैगन्स को कंपटीशन में लाते हैं। जुजू बोलती है क्या होगा अगर हमारे पास ड्रैगन नहीं होगा तो? पैट्रियाच बोलता है इसीलिए मैंने प्रीवियसली होप किया था कि तुम कोऑपरेट करोगे कॉम्बैट में। मैंने इसीलिए ये बोला था क्योंकि अगर तुम्हारे पास ड्रैगन नहीं होगा तो तुम डिसएडवांटेज में होगे, क्योंकि सेमीफाइनल्स में ड्रैगन माउंट जो होते हैं वो भी एक तरह से स्ट्रेंथ का ही पार्ट माने जाते हैं। अगर तुम्हारे पास ड्रैगन है तो तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, अगर नहीं है तो नहीं है, क्योंकि तुम्हें ड्रैगन के साथ भी फाइट करना पड़ेगा अगर तुम अकेले फाइट कर रहे हो तो। इसलिए जो मोस्ट परफेक्ट सिचुएशन है वो ये है कि तुम दोनों सेमीफाइनल्स में एंटर करो और टॉप 30 सीट्स को संभाल लो एक तरीके से, फिर तुम साथ में मिलके फाइनल्स में अटैक कर सकते हो। इसीलिए तुम्हारे चांसेस जीतने के और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब मैं जैसे तुम्हें बोला था कि जुजू ड्रैगन बनेगी और लान तुम उसे राइड करोगे। जुजू कुजा गुस्से से लान जॉनी की तरफ देख रही होती है क्योंकि तुम्हें पता है ये इसे पसंद नहीं है एज अ ड्रैगन बनना। जुजू बोल रही होती है अगर सेमीफाइनल से पहले तुम एलिमिनेट हो जाओ तो फिर भी मैं ड्रैगन बन सकती हूँ लान जॉनी की। पैट्रियाच बोल रहा होता है हाँ ये पॉसिबल है, पर ये जैसा तुमने बोला उतना भी अच्छा नहीं है। क्योंकि लो बोल रहा होता है मैं भी अपना ट्राई मतलब बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी ये होप कर रहा हूँ कि मैं फाइनल्स में तुम्हारे साथ एंटर कर सकूं। पैट्रियाच बोलते तुम जल्दी करो और कुछ खाने के लिए लाओ। यूनलो बोल रहा होता है कि ठीक है फादर। वेल इससे कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं है पैट्रियाच को। लांजानी सोच रहा होता है कि ह्वांग यूनलो जो है ये भी एक स्ट्रॉन्ग मैन है जो कि टाइटल डूलाओ के लेवल पे है। अगर एनर्जी कल्टीवेशन की टर्म्स में बात करें तो ये ऑलमोस्ट हमारी तरह सेम ही है। पर ह्वांग डाउक्वी ऑब्वियसली मतलब जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं है इसका यूनलो में। क्या इसका ये मतलब है कि ये फाइटिंग में ज्यादा अच्छा नहीं है या फिर कोई और बात है जो हमें पता नहीं है? पैट्रियाच बोल रहा होता है अपनी चीजें अभी वापस रख लो अपने पास और प्रैक्टिस करने के लिए जाओ, जितना ज्यादा जल्दी हो सकता है उतनी ज्यादा जल्दी। लान बोल रहा होता है ठीक है पैट्रियाच। जुजू बोल रही होती है ठीक है फादर। लांजानी और फिर जुजू अपने रूम में पहुंच जाते हैं वापस। जुजू बोल रहा मतलब लांजानी बोल रहा होता है जुजू तुम कल्टीवेट करने जाओ, पहले मुझे स्टडी करना है, मतलब इन स्पेयर के बारे में कुछ देखना है। जुजू बोल रही होती है ठीक है। जॉनी ने वो जो अपने फादर वाला गोल्डन ड्रैगन वाला स्पेयर भी पकड़ा होता है और जो अभी उसे मिला होता है वो पकड़ा होता है। वो सोच रहा होता है कि देखने से ये दोनों जो ड्रैगन स्पेयर्स हैं कुछ ज्यादा सिमिलर से लग रहे हैं। जो अकेला डिफरेंस यही है वो ये है कि जो गोल्डन ड्रैगन स्पेयर है वो कुछ ज्यादा बड़ा है। वो दोनों स्पेयर्स में अपनी मतलब एनर्जी को इंजेक्ट कर रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है कि ये जो फीलिंग आ रही है ड्रैगन स्पेयर से वो ज्यादा अच्छी है। ऐसा लग रहा है कि ये खुद ब खुद ही एक एनर्जी बॉडी है। जो पावर आ रही है वो मेरे अंदर जा रही है और फिर काफी ज्यादा पावरफुल पावर रिलीज हो रही है, मतलब एक तरीके से एक्सप्लोड हो रही है। और ये बात गोल्डन ड्रैगन स्पेयर की तो वो कम्प्लीटली रिस्ट्रेन्ड है, मतलब रुकी हुई है, थिक सी है और सॉलिड सी है, कुछ अजीब सा ही है, कोई बेनिफिट नहीं है जैसे ड्रैगन स्पेयर से आ रहे हैं वैसे इसमें। वो बोलता है जाबाओ तुम्हें पता है ऐसा क्यों हो रहा है? जाबा बोलता है ये सिंपल है, जो मेन रीजन है वो ये है क्योंकि जो रियल गोल्डन ड्रैगन स्पेयर है वो तुम्हारा स्केलेटन है, वो तुम्हारे खुद के रिब्स से बना हुआ है। ये कैसे बाकी ड्रैगन्स के कंपैरिजन में हो सकता है? ये जो तुमने सेट ऑब्टेन किया डिवाइन ड्रैगन आर्मर और ड्रैगन स्पेयर का, ये माउंटेन ड्रैगन किंग की बोन से बना हुआ है। वो भी एक बहुत ज्यादा बड़ी टॉप लेवल एग्जिस्टेंस हुआ करती थी, पर तुम्हारे कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा पीछे है। तुम्हारे अंदर 10 ड्रैगन किंग काम करते थे। लेजेंड्स में ऐसा बोला जाता था कि वो तुम्हारे 10 बेटे थे। जो माउंटेन ड्रैगन किंग था वो स्ट्रेंथ के लिए फेमस था, उसके पास काफी ज्यादा पावरफुल पावर होती थी। जो रीजन है कि ड्रैगन पावरफुल होता है उसमें उनकी बोन्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो फ्यूजन होती है बोन मैरो और बोन्स की वो एक तरीके से फंडामेंटल है ड्रैगन स्ट्रेंथ के लिए। इसीलिए तुम्हारी डेथ के बाद भी जो ड्रैगन बोन्स थी तुम्हारी उसमें काफी ज्यादा एनर्जी थी। जो रिफाइनिंग और पेनिट्रेशन होती है उससे बोन मैरो और बोन्स की जो पावर होती है उसे रिलीज किया जाता है एक पावरफुल ब्रस्ट की तरह। पर जो माउंटेन ड्रैगन किंग का स्पेयर है उसे इस तरह से बोला जा सकता है कि मतलब एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो बेस्ट है,
पर जो माउंटेन ड्रैगन किंग का स्पेयर है उसे हम आर्टिफैक्ट ऐसा बोल सकते हैं जो बेस्ट है, वो एक रियल आर्टिफैक्ट वेपन नहीं है। और रही बात तुम्हारे गोल्डन स्पेयर की, तो वो एक ट्रू आर्टिफैक्ट ही नहीं है, पर साथ में टॉप पे है एक तरह से, मतलब टॉप की चीज है। ऐसे तो ये इतना भी खास नहीं है, लाइक जैसे वो सुपर आर्टिफैक्ट होता था हेवन, मतलब हेवनली सैक्रेड स्प्लिटिंग एबिस हेलब्रेड, पर ये ऑलमोस्ट सेम ही पावरफुल है अगर ये तुम्हारे हाथ में होगा और तुम्हारे द्वारा यूज किया जाएगा। तो जॉनी बोल रहा होता है, तो तुम ये बोल रहे हो कि अभी मैं इतना भी पावरफुल नहीं हूँ कि मैं गोल्डन ड्रैगन स्पेयर की पावर को अनलीश कर पा रहा हूँ। अंकल ली भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्या? जाबा बोलता है हाँ, क्योंकि जो गोल्डन ड्रैगन स्पेयर है वो गोल्डन ड्रैगन किंग का प्रोडक्ट नहीं है, पर ये ड्रैगन गॉड से आया है, तुम्हारे पहले वाले वर्जन से। मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी पावर अभी तक जरा भी यूज नहीं हुई है, तो इसलिए इसका एक ही इफेक्ट है अभी कि ये लाइफ एनर्जी को खा सकता है और लाइफ को रिप्लेनिश कर सकता है। और अगर सच्चाई ये है, अगर तुम इसकी पावर को डेवलप कर पाओगे तो ये तुम्हारा एक बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा ड्रैगन गॉड बनने के लिए। इसकी पावर से तुम किसी तरह की अथॉरिटी को द्वारा पा सकते हो और तुम ओरिजिनल डेटी इम्प्रिंट्स को भी फाइंड कर सकते हो। जॉनी बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जावा बोल रहा होता है क्योंकि तुम रिफाइन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जो मैं बोलता वो बेकार में जाता, पर अब डिफरेंट है, तुम्हारे पास ऑलरेडी ये अपॉर्चुनिटी है। जॉनी बोल रहा होता है क्या तुम वो बता रहे हो, मतलब निर्वाणा डिवाइन थंडर की बात कर रहे हो और ड्रैगन पावर बॉडी टेम्परिंग की बात कर रहे हो? जावा बोलते हैं हाँ, जो फ्लेम्स है ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन की, वो असली ड्रैगन स्पेयर की ग्लोरी को रिस्टोर कर सकते हैं, मतलब वो जो तुम्हारा स्पेयर है। और जो निर्वाणा थंडर है वो बोन मैरो और ड्रैगन स्पेयर की फ्यूजन को इंड्यूस कर सकता है, मतलब करवा सकता है। जब भी तुम्हारी बॉडी के साथ मिक्स हो जाएगा और तुम्हारी रिब्स का पार्ट बन जाएगा तो ये परफेक्ट स्टेट का हो जाएगा स्पेयर। जॉनी बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो अगर मैं फ्यूचर में और ज्यादा ड्रैगन गॉड की बोन्स को फाइंड करूंगा तो मेरी फ्यूचर की रिकवरी और ज्यादा जल्दी हो जाएगी। जावा बोल रहा होता है हाँ, जो ड्रैगन टॉम्ब है, मतलब अगर अरे से कट कर देना, जावा बोल रहा होता है ड्रैगन टॉम्ब की बात करें, मतलब वहाँ पे जो ड्रैगन है टैनलोंग स्टार के, वो कल्टीवेट करते हैं। फर्स्ट क्लास गॉड लेवल के जो इंसान होते हैं वो वहाँ पे ट्रेन करते हैं। मैं सर्टेन हूँ कि वहाँ पे कुछ ना कुछ बोन्स होंगी तुम्हारी, वरना इम्पॉसिबल होगा कि मतलब इतनी ज्यादा ड्रैगन पावर हो कहाँ से सकती है वहाँ पे। जॉनी बोलता है अच्छा चलो ये हमारा गोल हो सकता है अभी के लिए। वो सोच रहा होता है चाहे टैनलोंग स्टार की लीडर की बात करें या फिर ड्रैगन नाइट्स की, वो सभी ड्रैगन टॉम्ब से आए हैं। अगर मैं ड्रैगन गॉड के स्केलेटन को फ्यूचर में ऑब्टेन कर लूंगा तो काफी ज्यादा हेल्प होगी मेरी। वो सोच रहा होता है कि चाहे बोन्स की बात करे ड्रैगन की या फिर कोर की बात करे ड्रैगन गॉड के, तो वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से ही मैं ड्रैगन गॉड बन सकता हूँ फ्यूचर में। वो फिर हैरानी से सोच रहे हैं क्या ये कब से हो गया, ड्रैगन गॉड बनना कब से मेरा गोल हो गया? अगर ये कम्प्लीटली मेरा आइडिया होता तो नेचुरली सेंस बनाता ये, पर ये आइडिया आ कहाँ से रहा है? क्या मेरी खुद की ब्लड लाइन मेरे को इन्फ्लुएंस कर रही है? चाहे कुछ भी हो मेरे को ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे ही मैं अपनी थॉट्स को खराब नहीं करने दे सकता हूँ। पावर पाना इम्पोर्टेंट है, पर साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि मेरे को होश रहे कि मैं कर क्या रहा हूँ और अपनी बॉडी के ऊपर मेरा कंट्रोल होना ही चाहिए। जॉनी सोच रहा था चलो मैं जुजू को देखता हूँ वो कैसे कल्टीवेट कर रही है, उसकी कल्टीवेशन कैसे चली हुई है। वो झांक के देख रहा होता है जुजू की तरफ, जुजू के आसपास ब्लू कलर की एनर्जी रोटेट कर रही होती है। जॉनी सोच रहा होता है कि जैसे इसने ड्रैगन आर्मर को डाला है, जो ओरा ये रिलीज कर रही है वो टाइटल डूला उससे जरा भी कम नहीं है, तो अमेजिंग है। जॉनी ऐसे बोलते है ये आर्मर तुम्हें परफेक्टली फिट कर रहा है, ये काफी ज्यादा तुम्हारी हेल्प करेगा। जुजू बोल रही होती है हाँ मैं देखना चाहती हूँ कि राइजिंग ड्रैगन कंपटीशन कब आएगा। फिर कुछ दिन बाद का हमें सीन दिखाई देता है, युनलू बोल रहा था लान और जुजू ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है कि तुम फ्लाइंग ड्रैगन कैरेज से जा रहे हो है ना? जो फ्लाइंग ड्रैगन कैरेज जैसे लो लेवल ड्रैगन पुल करते हैं सिर्फ सिटी लॉर्ड्स ही होते हैं क्वालिफाई से यूज करने के लिए। लान बोलता है तो शुक्रिया सिटी लॉर्ड। जुजू चुप ही होती है। युनलू बोल रहा होता है जो मेरे फादर है उन्होंने स्पेशली इसे हमें दिया है क्योंकि उन्हें डर था कि हम थक जाएंगे जर्नी में और उसकी वजह से तुम्हारे राइजिंग ड्रैगन कंपटीशन में परफॉर्मेंस में फर्क पड़ जाएगा। और ऊपर से बात है कि तुम दोनों सिस्टर्स, उन्हें सिटी लॉर्ड को ज्यादा प्यार करता है। वो हंस रहा होता है और वैसे बोल रहा होता है मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ राइजिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म को, हमें एक प्लेटफॉर्म दिखाई देता है पहाड़ों के बीच में। वो बोल रहा होता है कि जो राइजिंग ड्रैगन सिटी है वो ऑलमोस्ट आ ही गई है और वो वहां पे बीच में है राइजिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म। जो राइजिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म है वो स्काई के बहुत ज्यादा पास है और ये एक तरीके से सैक्रेड लैंड है ड्रैगन क्लैन के लिए। सिर्फ जो ड्रैगन नाइट्स होते हैं वही एंटर कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं राइजिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म को फ्रीली। जुजू बोल रही होती है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें पहले पता लगी थी उसके हिसाब से जो हाइट है राइजिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म की वो 12,000 मीटर से ज्यादा है। जो हाईएस्ट पीक है टैनलोंग स्टार का, वेल वो वर्दी है अपने नेम के लिए, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ज्यादा अजीब लगता होगा देखने से। लान बोल रहा होता है जो सबसे ज्यादा छोटा है हिस्सा वही 1000 मीटर बड़ा लग रहा है और जो सबसे ज्यादा टॉप का है वो मतलब 10,000 मीटर से लंबा ही है। ये डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी स्टोन्स नहीं है, वरना ये इतने बड़े पहाड़ को कैसे सपोर्ट कर पाते। जुजू बोल रही होती है कि किस तरह का मटेरियल ड्रैगन प्लेटफॉर्म में
यूज होता है। यून लोग बोल रहा होता है कि मैं भी श्योर नहीं हूँ। ऐसा बोला जाता है कि जो राइजिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म था वो ओरिजिनली एग्जिस्ट नहीं करता था, पर ये स्काई से गिरा जब ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था। राइजिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म सेंटर में आया, इसी के साथ जो पॉपुलेशन थी वो भी बढ़ने लग पड़ी। काफी ज्यादा लोग आए यहाँ, और लोग ऐसा बोलते हैं कि जो राइजिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म है वो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम से आया है। जाबा बोल रहा होता है कि जो राइजिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म वो हाँ एक ट्रेजर है, पर ऐसा लग रहा है कि किसी चीज से कवर हुआ है, तो इसीलिए मैं क्लियरली नहीं देख पा रहा हूँ। ज्वानी बोल रहा होता है कि अगर तुम बोल रहे हो कि ये ट्रेजर है तो तुम इसे लेना चाहते हो। जावा बोल रहा होता है मैं इतनी बड़ी चीज को कैसे ले सकता हूँ, जाग जाओ, तुम सो रहे हो क्या। तभी जो कैरेज होती है वो धीरे धीरे लैंड कर जाती है। इन लोग बोलते हैं कि हम पहुंच गए हैं, प्लीज कैरेज से उतर जाओ। ऐसे उतरते हैं और दोनों को ज्यादा ब्लश ही मार रहे होते हैं, क्योंकि आगे एक बहुत खतरनाक बिल्डिंग होती है। ऐसा लग रहा होता है कि वो गोल्ड से बनी हुई है। जॉनी सोच रहा होता है कि इतना ज्यादा खर्चा, इतना ज्यादा वेस्ट है ये। जो सोच रही होती है, मतलब बोल रही होती है वाह ये तो कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल है। जॉनी सोच रहे होते हैं इतने ज्यादा रिच, ये ज्यादा ग्रेट होगा अगर हम इस सारे मेटल और को मतलब ब्रिक बाय ब्रिक निकाल लें और फोर्जिंग में यूज करें। अगर टैनलोंग स्टार की टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी तो कितनी ज्यादा कॉम्बैट पावर होगी, क्योंकि वेल तुम्हें पता ही है जिस प्लेनेट से ज्वानी हुआ है वहां पे काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी है पर रिसोर्सेज कम है, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी कम है पर रिसोर्सेज ज्यादा है, इसीलिए कुछ तरक्की नहीं हो पाई है। और रिसोर्सेज की वजह से वो ज्यादा पावरफुल है यहाँ के लोग। अगर टेक्नोलॉजी भी अच्छी हो जाएगी तो इनकी वेल तुम मान नहीं सकते कितने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे ये और ज्यादा। यूलो बोल रहा होता है कि ये जो राइजिंग ड्रैगन स्क्वायर है ये टैनलोंग स्टार के काफी ज्यादा वंडर्स में से एक है। 120 साल से ज्यादा लगे थे इसको बनाने के लिए, और जो कंसंट्रेशन मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल थे वो भी कुछ ज्यादा वैल्यूएबल है। काफी ज्यादा रेयर ओर्स यूज हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि ड्रैगन्स को तुम्हें पता ही है शाइनी चीजें ज्यादा पसंद आती है। रात में जो ये पूरा स्क्वायर है ये काफी ज्यादा लाइट को रिलीज करता है, और काफी ज्यादा लोग मतलब यहाँ पे शादी एक दूसरे को प्रपोज भी करते हैं शादी के लिए। लान जुजू की तरफ देख रहा होता है ये सुन के। यूलो बोल रहा होता है कि जब तुम सेटल हो जाओगे तुम घूमने के लिए यहाँ पे आ सकते हो। फिर हमें थोड़े टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, वो ऐसे चले होते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, लड़का बन जाता है दोबारा, और बोल रहा होता है कि जैसे कि इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है जो यूकोंग क्लैन है वो यहाँ पे रहता, हमारा जो टेलीपोर्टेशन अरे है वो भी यहीं से अरेंज होगा, मतलब आगे जैसे, क्योंकि यहाँ पे 2 ड्रैगनाइट्स हैं तो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लान और जुजू ऊपर की तरफ देखते हैं, वहाँ पे एक ड्रैगन आ रहा होता है रोर करते हुए। वो जो ड्रैगन होता है वो किसी को मारता है और वो पीछे की तरफ मूव कर जाता है। जुजू बोल रही होती है कितनी सब बुरी बात है कि लोग यहाँ पे इस तरह की हरकत को झेल रहे हैं। अगर ये ड्रैगन पावरफुल भी हैं फिर भी ऐसे ऑर्डिनरी लोगों को कैसे हर्ट कर रहे हैं। जितनी ज्यादा ग्रेट पावर होती है उतनी बड़ी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जॉनी बोल रहा होता है वेल इनके पास दिमाग नहीं है। मैं यही बिलीव करता हूँ कि जितनी भी मेजोरिटी यहाँ की पॉपुलेशन की ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी की वो बेकार ही है। जो ड्रैगन रेस है वो ज्यादा जल्दी रिप्रोड्यूस नहीं करती है और उनके नंबर कम है। अगर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती तो काम और भी ज्यादा खराब होता। वो जो ड्रैगन होता है वो बोल रहा था मेरे रास्ते से हट जाओ। वो एक इंसान के पास आके ऐसे ही अपना सर नीचे रख देता है और बोल रहा होता है अपना सारा खाना मुझे दे दो, जल्दी करो। वो जो इंसान होता है बोलता है ठीक है। जॉनी उसकी तरफ देख रहा होता है। वो इंसान मतलब मीट रख देता है आगे और बोलता है यही है हमारे पास स्टोर में। जॉनी बोलता है कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है एज अ ड्रैगन। और ड्रैगन खा रहा होता है और बोलता है क्या क्या तुम मेरी बात कर रहे हो। जॉनी उसे पकड़ता है और पटक देता है साइड में। वो जो ड्रैगन होता है वो बोलता है कि मुझे लगी है जोर से, तुम्हारी इतनी हिम्मत किसकी हिम्मत हो रही है इतनी कि मेरे को वो मारे। जॉन न्यूवेल अपनी गर्ल फॉर्म में आ जाता है और बोलता है कि तुम डिजर्व करते थे इसे, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें। जो ड्रैगन होता है वो गुस्सा होता है और एकदम से अपने रूप को बदल देता है और बोलता है कि वाह तुम तो कुछ ज्यादा सुंदर हो, क्या तुम यहाँ पे राइजिंग ड्रैगन कंपटीशन के लिए आए हो। जॉन्यू मतलब हैरान ही होता है। वो इंसान बोल रहा होता है मतलब ड्रैगन कि क्या तुम्हें भूख लगी है, मैं अपना मीट तुम्हें दे सकता हूँ। ये क्या बोल दिया मैंने। जॉन्यू बोल रहा होता है नहीं 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 नहीं। वो कुछ ज्यादा ही हैरान होता है क्योंकि ये कुछ ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई होती है। जुजू पीछे से मतलब पीछे से गुस्से से देख रही होती है जॉनी की तरफ। जेलसी गाइस। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो लीव अ लाइक। तब तक के लिए बाय गाइस।